Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. सैम साहब, आप स्टेज के ऊपर हैं, माइक अनम्यूट करें प्लीज। जी प्यारे भाई। हाँ जी, तो मेरे एक दो सवाल हैं आपसे। आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा, लेकिन जो हमारे चैनल की पॉलिसी है वो प्लीज आप, मैं गुजारिश करूंगा पूरी कर दें कि आप जी। कुछ सुना दें, तिलावत कर दें, ताकि फिर हम आपसे बात कर लें। सुना देते हैं। आपको क्या सुनाएं? अत्ता या तो सुना कुछ दें भी, या कुल वला सुना दें या कुछ भी। कुछ भी जो आपका दिल करे। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह। जी प्यारे भाई, सवाल बताएं आपके क्या हैं। हाँ जी, सवाल सर ये है कि हम एज अ मुस्लिम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, ठीक है। और जी हमारा तो ये 100% बिलीव है कि एक अल्लाह ताला है जिसने हम सबको बनाया है, फिर पैगंबरों ने वो मैसेज हम तक पहुंचाया है, और ये जो डिवाइन बुक्स हैं लास्ट पे कुरान मजीद और उससे पहले वाली 3, तो हम इसको एज अ बिल्कुल ऑथेंटिक समझते हैं। तो मैं आपका स्टेट ऑफ माइंड जानना चाहता हूँ कि आप इन सारी बुक्स को और सारे पैगंबर्स को और अल्लाह ताला को क्या समझते हैं? जी, देखिए, आपने ये कहा है अपनी बात करते हुए, मैं आपको अपना अकीदा बताऊं उससे पहले मैं एक चीज़ कोट कर दूं। आपने कहा कि हम एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम रेवलेशन को हम लोग डिवाइन रेवलेशन मानते हैं। तमाम जो है अंबिया को नबी किराम मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस्लाम को एक सच्चा दीन सिर्फ इस वजह से ही मानते हैं कि आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए? सपोज दैट आप एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा होते, आप किसी मुशरिक घराने में पैदा होते, तो क्या आप तब भी इस्लाम को एक सच्चा दीन मानते हैं, या सिर्फ इसी वजह से मानते हैं कि आप इस्लामी घराने में पैदा हुए? हमारे साथ अभी तक कोई ऐसा मतलब कि जो एक एक एक्सपीरियंस एक ही ज़िंदगी मिली है ना, उसकी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अभी तक की आपको अपनी लाइफ का बता दिया कि जो हमारा बिलीफ है वो इस बेस पे हमें 100% इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि पैरेलल दुनिया क्या कहती है। जी, नहीं, आपकी बात वो मैं समझ गया हूँ कि आप जो है इस वजह से आप अपने आप को मुस्लिम मानते हैं और आप इस पर ईमान रखते हैं, वो मैं समझ गया। मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हुए आपको ये पूछा है कि सपोज करें, एज्यूम करें कि आप एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हो गए हैं, जहां आप देखते हैं कि वो लोग जो है वो शिर्क कर रहे हैं, यानी कि आप या बुत परस्ती कर रहे हैं, या वो किसी और को अपना खुदा मान रहे हैं। तो क्या आप उस वक्त भी अल्लाह को अपना खुदा, माबूद बरहक मानते, प्यारे रसूलुल्लाह को अपना नबी मानते, या फिर आप उस वक्त जो है उसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते जो आपकी फैमिली का था? क्योंकि आपने कहा कि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, इसलिए आपका ये ईमान है। एज अ मुस्लिम मुझे लगता है कि वो वाली साइड ठीक नहीं है, तो मुझे स्टडी करके वापस इसी जगह पर आना चाहिए था जिस जगह पर हम इस टाइम पे मौजूद हैं। चलिए ठीक है, आपके पास इसका जवाब नहीं है, आपने बड़े अच्छे से इसको कोट कर दिया, मैं इस बात को अब छोड़ देता हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आपने मेरा अकीदा पूछा था, तो भाई असल में मैं भी एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और ज़िंदगी के एक लंबे अरसे तक मैंने इस्लाम को प्रैक्टिस किया, तबलीगी जमात का हिस्सा रहा और मामूर भी रहा और अमीर भी रहा तबलीगी जमात में। उसके बाद सेल्फ स्टडी करने से मुझे ये अंदाज़ा हुआ और ये मालूम चला कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज के ज़माने के साथ जो है लेकर के नहीं चला जा सकता। बहुत सारी इलॉजिकल बातें हैं, बहुत सारी अनसाइंटिफिक बातें हैं, बहुत सारी इनह्यूमन बातें हैं, जिनको आज के माशरे में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो लोग उसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो इस वजह से अपने ख्याल के मुताबिक हमने फिर इस्लाम को जो है अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया और बेजार हो गए इस्लाम से। आज की तारीख में हमारा ये अकीदा है कि इस्लाम जो है वो एक इंसान के दिमाग की उपज है, मनगढ़ंत बनाया हुआ मज़हब है, और कुरान जो है वो किसी खालिक कायनात की डिवाइन रेवलेशन नहीं, बल्कि इंसानों की अपनी तख्लीक करदा किताब है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह की कोई सच्चे नबी नहीं, बल्कि सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट है। अच्छा सर, ये आपका जो बिलीव है इस पे मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। आपने ये जो रिसर्च करने के बाद आपको ये लगा कि ये सारी चीज़ें मैन मेड हैं। मेरा
सवाल यह है कि मुस्लिम से जो एक इंटरनेशनल दुनिया है वो बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ करती है, वो उनको लगता है कि टेररिस्ट सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आती है, तो वो क्यों ना कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं वो ये सारी रिसर्च खोल के ला के यूएनओ में और दुनिया का जो वो वाला प्लेटफॉर्म जिस पे पूरी दुनिया बिलीव करे वहाँ पर आके सामने रखें और कहें कि ये देखें जी हम आपके सारे अकीदे की रिसर्च आपके सामने लेकर आए हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देन आप अगर आप इसको डिफेंड कर सकते हैं तो आप आकर डिफेंड कर लें, और अगर नहीं डिफेंड कर सकते तो आज से ये मज़ाहिब दुनिया से ख़त्म। ठीक है, तो आपका बहुत सिंपल सा जवाब ये है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं वो हमारी हुज्जत नहीं है और ना हम उसके लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जिसका मुतालबा आप कर रहे हैं दुनिया से। तो हम वो सारी की सारी चीजें ला करके मुसलमानों के सामने रखते हैं और उनको कहते हैं कि देखो ये सारी की सारी चीजें कितनी इलॉजिकल और गलत है, आप या तो उसको डिफेंड करें या तो फिर आप इस अकीदे से बाहर आ जाएं जिस तरीके से हम आ गए। तो वी आर डूइंग सेम। उसमें सर ये चीज़ होती है ना कि हमें कन्फ्यूजन आती है कि अगर आटे में नमक बराबर कोई बंदा ऐसी बात करेगा तो हम उसकी बात क्यों माने, जबकि पूरी दुनिया तो ऐसी कोई बात नहीं कर रही। ठीक है, तो अगर आप देखिए, अगर आप पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया का जो आर्गुमेंट है आपका वो आर्गुमेंट ही गलत है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन है, जिसमें से आपके मुताबिक जो है प्रोक्लेम जो आपका एक आंकड़ा है वो ये है कि 1.8 बिलियन मुसलमान है और बाकी जो है उसमें से 6 बिलियन जो है वो गैर मुस्लिम है, यानी कि वो इस्लाम को एक अच्छा और सच्चा दीन नहीं मानते, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को नबी नहीं मानते और अल्लाह को खुदा नहीं मानते, इसलिए वो लोग गैर मुस्लिम है 6 बिलियन। अब बात करते हैं 1.8 बिलियन की। तो 1.8 बिलियन में आपके शिया हजरात भी हैं जो सुन्नियों को मुसलमान नहीं मानते, आपके सुन्नी हजरात भी हैं जो शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, और आपके अहमदी कादियानी हजरात भी हैं जिनको आप दोनों ही मुसलमान नहीं मानते। फिर आपके अंदर फिरकावारियत है, देवबंदी है, सुन लीजिए। तो मेरे भाई आपकी जो टोटल, और फिर हम जैसे लोग जिनकी आइडेंटिटी आज भी डॉक्यूमेंटेड तरीके से तो मुसलमान की है, लेकिन हम लोग अपने आप को मुसलमान नहीं कहते और ना मानते हैं और ना उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आपकी जो तादाद है 1.8 बिलियन की, वो तो लॉजिकली तरीके से भी मेरे भाई फॉलोवर्स की और बिलीवर्स की नहीं है। जी सर इसमें ये चीज़ आ जाती है ना कि लाइक आप पहली बात तो जो आपने की ना कि सारे एक दूसरे को मुस्लिम नहीं मानते, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कादियानियों के अलावा जिनको हम मरज़ई कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, इनके अलावा तो हम सबको मुस्लिम ही मानते हैं। और हाँ तो फिर कादियानियों को आप मुसलमान क्यों नहीं मानते जबकि वो भी कलमा पढ़ते हैं? और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनिए, कि जो कलमा पढ़े जाहिर में उसको आप काफिर नहीं कह सकते, बाकी उसके अमाल के ऊपर उसका और अल्लाह के बीच का मामला है कि अल्लाह उसके साथ क्या मामला करेगा, लेकिन आप उसको काफिर नहीं कह सकते। तो फिर आप कादियानी को मुसलमान क्यों नहीं मानते बावजूद इसके कि वो कलमा पढ़ते हैं? एक ये भी तो अकीदा है ना कि आपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना है, जिससे वो ये चीज से वो बिल्कुल जुदा हो देखिए जाती ये है। जो अकीदा है ना ये बिटवीन द मुस्लिम है कि आखिरी नबी है कि नहीं है, और आप खुद बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि आपके तमाम मुस्लिमीन जो है हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं मगर आखिरी नबी हर एक नहीं मानता। सही है, तो ये आपके बीच की कादियानी के अलावा सारे मानते हैं। नहीं सुन लीजिए मेरे बात, मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं अगर एक भी इंसान नहीं मानता है तो तब भी आप ये नहीं कह सकते कि सारे मानते हैं, और तो कादियानी की तादाद तो बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है मेरे भाई, सिर्फ कादियानी ही नहीं बल्कि अहले हदीस में भी बहुत सारे ऐसे हजरात हैं और सुन्नी और देवबंदी मसलक में भी ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, क्योंकि सुन्नी देवबंदियों के एक आलिम थे, गुजरे हैं, उनका नाम है अशरफ अली थानवी, जिन्होंने बहिश्त ज़ेवर नाम की किताब लिखी है। वो खुद अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूल अल्लाह। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कादियानी नहीं मानते मेरे भाई, आपके बहुत सारे मुसलमान नहीं मानते, इवन दो अशरफ अली थानवी नहीं मानते क्योंकि वो खुद का रसूल कह रहे हैं। मैंने सर अभी अपनी पूरी जहाँ तक मेरी ज़िंदगी हो चुकी है, मैंने इसमें कादियानियों के अलावा मैंने किसी भी मैं खुद मैंने आपको हवाला पेश किया है, बागे जन्नत आप खोल करके पढ़ें, उसके अंदर आपके रहमतुल्लाह अलैह हजरत आला हजरत साहब जो है इस बात को कोट कर रहे हैं कि हम जो है वो साथ पढ़े हैं और एक ही उस्ताद के हम लोग जो है दोनों चेले हैं, मसलक अलग है
लेकिन वो इस बात को कोट कर रहे हैं कि अशरफ अली थानवी जो है वो मतलब उनके ऊपर उन्होंने गुस्ताख रसूल का टैग लगाया है और ये कहा कि वो गुस्ताख रसूल हैं क्योंकि उन्होंने खुद को रसूल क्लेम किया है। अब मैं क्या करूं बताओ। अब इन ये जो बाबे हैं, इन बाबों के ओपोजिट तो मतलब कि जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बहुत काम कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा एग्जैक्टली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इज वन ऑफ देम, जो कि मुस्लिम कहते हैं खुद को। और ये जो बाबे हैं दे आर आल्सो, सुन लीजिए, दे आर आल्सो वन ऑफ देम जिनको आप मुसलमान कहते हैं। तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि 1.8 बिलियन की जो तादाद है वो भी मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं है आपके अकीदे में। अच्छा सलीम भाई, सिद्धार्थ भाई, आप दोनों जिस पॉइंट पर बात कर रहे थे, सलीम भाई आपको तो सिद्धार्थ भाई ने ऑलरेडी ये चीज़ कह दिया है कि अगर आप तादाद की ही बात देखें तो फिर भी जो है दूसरे बिलीवर्स का या फिर नॉन बिलीवर्स का मिलाकर भी देखो तो इस्लाम का तादाद उनसे, इस्लाम को मानने वाले की तादाद कम है। लेकिन चलो मैं आपको और एक पॉइंट देता हूँ कि मुझे तो आप काफ़ी समझदार लग रहे हो, इसीलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको। देखिए कि पूरे दुनिया में अगर पूरा दुनिया भी कल को किसी गलत चीज को सही मान ले और दुनिया में एक बैठा एक बंदा भी सही चीज बोले और पूरा दुनिया अगर गलत बोले, वो सही चीज कभी कभी गलत नहीं हो सकता। तादाद नाप के आप कभी सही चीज को गलत या फिर गलत चीज को सही नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक टाइम था जब पूरे दुनिया में करीब 90 से 80 से 90% लोग जो हम मानते थे कि सूरज जो है एक्चुअली घूम रहा है, दुनिया खड़ी है, लेकिन एक अकेला बंदा। मैं आपको ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट इट वाज अ ग्रेट पॉइंट व्हिच इज यू रेज राइट नाउ ओवर हियर। लेकिन आप जो एग्जांपल दे रहे हैं ना वो किसी मोमिन भाई के लिए शायद हुज्जत ना बने, तो मैं आप इनको हदीस से ही आर्गुमेंट दे देता हूं। हदीस से ही, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तक दुनिया में एक भी ईमान वाला मुसलमान बाकी रहेगा तब तक जिहाद फी सबीलिल्लाह चलता रहेगा। तो उस वक्त उस नौयत में वो जो सिर्फ एक मुसलमान एक ईमान वाला होगा, क्या वो इस वजह से कि तादाद में सिर्फ अकेला है, क्या वो जहन्नमी और बाकी सारे जन्नती हो जाएंगे? इसमें सर मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि लाइक अब बेशक हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमने प्रॉपर पूरा ईमानदारी से बात बताऊंगा कि नाज़रा कुरान पढ़ा है, ठीक है। और जब से नाज़रा कुरान पढ़ा है उसके बाद कभी कभार कभी ख़त्म पे और इधर उधर कहीं पर दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है, वरना सारी लाइफ ही इतनी बिजी चलती रहती है कि खुद डिटेल में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। I'm sorry सैम भाई, आप इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात का जवाब जो है ना वो आपने ही दे दिया। आपने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इतनी सारी जो दुनिया है, सुनिए ना, सुनिए, आपने कहा इतनी सारी जो दुनिया है वो क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही इस्लाम के ऊपर। तो भाई उसका जवाब यही है जो आपने अभी दिया, जब मुसलमान खुद इस्लाम को पढ़ते और जानते नहीं है तो गैर मुस्लिमों को क्या पता होगा बेचारों को क्या है इसमें। सर मैं अपना केस पूरा जो रखना चाह रहा हूँ बात सर वो रख लीजिएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एज जब मैंने पहले या तो फिर ऐसे करूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल इस काम के लिए ऊपर लगा दूँ कि पहले ये वाली साइड पढ़ूँ, फिर सारे मज़ाहिब को पढ़ूँ, फिर मैं एथियस्ट एग्नोस्टिक कहते हैं, इस तरह का कुछ कहते हैं, इन सारे लोगों को पढ़ूँ और देन मैं जाकर एक नतीजा निकालूँ। जब मैं ये नहीं निकाल सकता देन मैं ये देखूँगा कि यार मेरे सर्कल में, मेरे राउंड अबाउट सब लोग कह रहे हैं कि इंडिया आपके मशरक में है। मैंने बेशक नहीं देखा जाकर, लेकिन सब कह रहे हैं तो सब तो पागल नहीं हो सकते नहीं, तो मुझे भी फिर ये मान ही लेना चाहिए कि इंडिया मशरक में ही होगा। भाई मेरे अभी थोड़ी देर पहले अब वो वैलिड आर्गुमेंट लगता है इच्छा मृत्यु भाई यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले इच्छा मृत्यु भाई ने आपको बताया था कि 1980s तक सारी दुनिया यही मान रही थी कि सूरज जो है वो नहीं घूमता है, बल्कि जो हाँ जमीन जो है वो नहीं घूमती है बल्कि सूरज घूमता है। लेकिन अब साइंसदानों ने ये प्रूव किया है कि सूरज, चांद और जमीन ये अपने ऑर्बिट में घूमते हैं। तो आप वो उस वक्त तक जो गलत मान रहे थे, क्या उनके उस वक्त गलत मानने से जब आज ये बात साबित शुदा हो चुकी है तो क्या ये बात झूठी हो जाएगी कि सब लोग मान रहे थे? तो जवाब है नहीं मेरे भाई। सबके मानने से या ज्यादातर के मानने से जो है कोई मुद्दा स्टैब्लिश नहीं होता। और दलील फिर मैं आपको कुरान से ही दूंगा, क्योंकि मेरी हुज्जत दुनिया की चीजें है ही नहीं, सिर्फ हदीस और कुरान। खुद आपका अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि किसी भी चीज की हक्कानियत इस चीज के ऊपर तय नहीं हो सकती कि उसकी बात को मानने वालों की या उस बात को तस्लीम करने वालों की तादाद जो है मेजोरिटी में है, क्योंकि मेजोरिटी का किसी चीज के ऊपर कायम होना हक होने की दलील नहीं है। ये आपका कुरान कह रहा है, तो क्या आप अपने कुरान के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल। इसमें बिल्कुल। एक पॉइंट सर ये है ना कि लाइक आप ये कह रहे हैं कि आप खुद स्टडी नहीं करते हैं। चलिए मान लो एज अ कॉमन मतलब मुस्लिम हम लोग ज्यादातर जो नहीं आप अगली बात रखिए, उससे पहले वो पिछली बात का जवाब दे दूं मैं। ये तो मैं आपको एक पॉइंट बताया। देखो
आपने जो थोड़ी देर तो पहले आप कहा कह था रहे कि मैं नहीं, पहले ये इस्लाम को बात तो पढ़ूं। मैं भी आपकी मानता हूँ कि लाइक बात जो होती है ज़्यादा लोग क्या मानते हैं या कम लोग क्या मानते हैं, बात तो दलील और एविडेंस की होती है। इसके लिए शुक्रिया कि आपने एग्री किया। दूसरी बात ये है मेरे भाई कि आपने कहा था कि मैं जिंदगी के 4-5 साल लगा करके इस्लाम को पढूं, फिर दूसरे मज़ाहिब को पढूं, फिर एथिज्म को और एग्नोस्टिज्म को समझूं, तब जाकर के किसी फैसलाकुन बात पर आऊं। तो मैं कहता हूं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रीजन इसका पता है क्या है मेरे भाई? क्योंकि दूसरे मज़ाहिब को पढ़ने से आपका जो मजहब है वो सच्चा और झूठा साबित नहीं होता। दूसरे मज़ाहिब के सही गलत होने से आपका मजहब सही और गलत नहीं होता। तो द वन एंड ओनली चीज जो जरूरत है पढ़ने की आपको, वो है आपको अपना मजहब। और आप उसको जज करेंगे उन्हीं फितरत के ऊपर जो नेचर ने, जो खालिक के कायनात ने आपके अंदर सही और गलत की सलाहियत बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पैदा की है, उसके ऊपर आप जज करेंगे। उसके लिए आपको किसी मजाहिब के और किसी अकीदे की जरूरत नहीं है उसको समझने के लिए। दूसरी चीज मेरे भाई, अगर आप ये समझते हैं कि 4-5 साल इस्लाम की स्टडी करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि इस्लाम सही है कि नहीं है और आप इस्लाम को सही साबित कर पाएंगे, तो अब मेरा मुतालबा आपसे यह है कि आपसे पहले जो आपके स्कॉलर्स हजरात, आपके अइम्मा हजरात जो इस्लाम की स्टडी ऑलरेडी कर कर बैठे हुए हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम जैसे दुश्मनाने इस्लाम, क्योंकि आप तो यही मानते हैं हमको, हम जैसे दुश्मनाने इस्लाम को वो जवाब दें और हम जैसे लोगों का मुंह बंद करें अपने इल्म से? वो क्यों ये कोशिश नहीं करते? इसकी सर एक रीज़न ये भी हो सकती है ना कि आप लोग जो है ना एक टॉप के लेवल के बंदे से तो बात नहीं करते हैं। एक मेरे जैसा कॉमन बंदा आपसे आके बात कर रहा है, देन मुझसे तो आप जीत ही जाएंगे। तो ये सिंपल सी एक बात मुझे ऐसी रीज़न लगती है इसकी। तो भाई मेरे, ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो लोग हमसे बात करें? क्या हम उनके एड्रेस पर जाकर के उनसे बात करें, या जब हम उनको इनविटेशन दे रहे हैं कि आप आओ और आप आकर के हमारे साथ बात करो, या हमको अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाओ, हम आते हैं बात करने के लिए, ताकि हक जो है वो आया हो जाए और बातिल जो है वो जाहिल हो जाए? और वो उसके लिए तैयार नहीं है, अलग अलग तरह की बहानेबाजी करते हैं, हम लोगों से बात नहीं करते। जब उनका फायदा नजर आता है उनको, तब डिबेट डिबेट चिल्लाते हैं, और जब डिबेट करने के लिए हम लोग तैयार होते तो डिबेट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो ये उनकी गलती है कि हमारी गलती है? इसमें मैंने एक बार देखा था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मैंने बयान देखा था। एज अ इस्लामिक स्कॉलर मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो आप कितना एग्नोस्टिक और जानते हैं एथियस्ट मोहम्मद अली मिर्जा को? जानते हैं कितना, मतलब? आपकी मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ नजदीकियां कितनी है, किस हद तक हैं, ताल्लुकात आपके उनके साथ किस हद तक हैं? मतलब अगर मुझे यूट्यूब के ऊपर किसी दिन इस्लामिक वीडियो देखनी होगी तो मैं उसकी देखूंगा। मतलब यूट्यूब तक महदूद है आपका उनका रिश्ता? हाँ हाँ, पर्सनली तो नहीं मिले ठीक कभी। है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं एक्स मुस्लिम्स में, जिनके साथ आपके मिर्जा साहब का रोज का उठना बैठना बातचीत है, और राफ्ते हैं, टेलीफोनिक राफ्ते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत होती हैं, और बैक स्टेज में जो बातें होती हैं मिर्जा साहब के साथ में, अगर वो चीजें आपके सामने आया हो जाएं या बता दी जाए ना, तो आप कल से आप मिर्जा साहब को भी गालियां देना शुरू कर देंगे। रीजन ये है कि आपके मोहम्मद अली मिर्जा साहब सामने बैठ करके भले ही बाबो पीरो और बरेलवों को कितनी ही हजियान बकते होंगे, लेकिन बैक स्टेज में जब वो किसी एक्स मुस्लिम्स के साथ, हम में से कुछ एक्स मुस्लिम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो एथिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग जो है ना बहुत सही रास्ते पर हैं। अब आप क्या करेंगे? सर ये तो अगेन आपका एक फॉर एग्जांपल वो है ना कि आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात को ऐसे क्यों मानूंगा विदाउट प्रूफ, लेकिन बिल्कुल बात जो बिल्कुल। तो है मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप मान लें। मैंने कहा कि अगर अगर हम ये चीजें आपके सामने रखें, तो कल से आप उनको भी गाली देना शुरू कर देंगे। इस्लाम को तो आप गलत नहीं मानो मानेंगे। नहीं, एक लाइक मेरे नज़दीक मेरे कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा अगर वो काबिल जी रिस्पेक्ट पहले मेरी बंदा बात का है जवाब देना कि अगर तो हम मैं कल को ये साबित कर दें, समझे नहीं आप मेरा सवाल? मैंने कहा कल को अगर हम ये साबित कर दें कि भाई इंजीनियरी मिर्जा साहब का ये मौक़िफ़ एथिज्म के बारे में या हम जैसे एक्स मुस्लिम्स के बारे में, तो फिर भी आप जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गलत मानेंगे, ना कि इस्लाम को। तो जब उनके गलत होने से आपकी नजर में इस्लाम गलत नहीं होता, तो उनकी किसी बात से इस्लाम सही कैसे हो जाता? मैंने कहा ये तो आपने खुद से कहा ना कि मैं ऐसा सोचूंगा। मैंने मेरे खुद से डिसाइड किया, आपने जो कहा मैंने उसी को कोट किया। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ओपनली आके ये चीज एक्सेप्ट करता है कि मैंने ये पूरा क्यों स्टडी उसको करनी मरना है। है? आप बताएं, उसको मरना है ये चीज एक्सेप्ट करके ओपनली?
तो फिर आप कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करता है, अब मैं कैसे मानूं फिर आपके तारीख, हाँ तो मैं तो आपको ये नहीं कह रहा ना कि आप मान लें, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, अगर एक चीज का बताएं मुझे। मैं कह रहा हूँ कि अगर कल को हम इसके एविडेंसेस और प्रूफ आपके सामने रख दें तो उसके बाद आप जो है मोहम्मद अली मिर्जा को गलत मानेंगे, इस्लाम के खिलाफ मानेंगे या इस्लाम को गलत मानेंगे? मेरा सवाल ये है आपसे। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं या सबका दूं? अब आप अपना दीजिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ये दूंगा कि मैं तो उनको एज अ रोल मॉडल समझता हूँ ना। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो मेरे माइंड में एक डाउट पैदा होगा, मैं गलत समझूं ना समझूं, खुद से स्टडी जरूर करूंगा उसके बाद। ठीक है, तो प्यारे भाई आपको खुद से अगर स्टडी करके किसी जो है जजमेंट पर पहुंचना है या किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है तो फिर मेरे भाई आप अभी स्टडी क्यों नहीं करते, ताकि आपके सामने ये बात खुद ही जाहिर हो जाए कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब या कोई भी स्कॉलर ऑफ इस्लाम जो बातें कर रहा है या इस्लाम को जिस तरीके से पेश कर रहा है वैसा इस्लाम है कि नहीं है, ये बात मैं खुद से तफ्तीश करूं और खुद से जानूं, इसके लिए मैं खुद से स्टडी करूं। ये काम आप अभी क्यों नहीं करते? आप इसके इंतजार में बैठे क्यों हैं कि जब मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक्सपोज होंगे तब मैं जाऊंगा? इसकी एक रीजन तो ये है टाइम, ठीक है, और दूसरी रीजन ये है हम लोग क्या मिडिल क्लास दुनिया लोग हैं। में अल्लाह और अल्लाह के दीन से ज्यादा महबूब आपके लिए दूसरी कोई चीज है? एज अ बिलीवर तो इससे बढ़ के नहीं है। तो बस फिर टाइम ही टाइम है आपके पास। अल्लाह के दीन के लिए अगर आप वक्त नहीं निकाल सकते तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 5 वक्त की नमाजों के लिए भी आप वक्त नहीं निकाल पाएंगे। और अच्छा, अगर आप 5 एक वक्त चीज के का लिए जवाब दीजिएगा। सुनिए ना, अगर आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ने के लिए वक्त निकालते हैं इस वजह से कि आपके अल्लाह का हुक्म है, तो फिर आप उन नमाजों की हकीकत जानने के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है उसको फायदा क्या है? मैं आपकी स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि वो पर्सनल में हम लोगों से ऐसी बातें करते हैं कि वो कहते हैं कि आप लोग ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि उसको मिल क्या रहे इन सब चीजों से? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप अभी रिसेंटली बकरीद गई है, ईद उल अज़हा गई है, कुर्बानी हुई है आपके घर में? यस। जो जानवर की खाल थी वो कहाँ गई? वो मदरसा में देते हैं ज्यादातर। वेरी नाइस। जो ज़कात निकालते हैं साल में रमजान में वो कहाँ जाती है? ज़कात जो होती है वो जो गरीब लोग होते हैं, मुस्तहिक लोग होते हैं, उनको देते हैं। जी, और अगर मुस्तहिक लोग आपकी बस्ती में ना हो तो? जी, अगर आपकी बस्ती में वाकई कोई ज़कात का मुस्तहिक नहीं है तो फिर वो ज़कात कहाँ जाती है? मदरसे को। ओके, शुक्रिया। आप जो इमदाद करते हैं, आप जो मदरसा मस्जिदों की तामीर के लिए इमदाद करते हैं, आप जो इजलास के अंदर इमदाद करते हैं, आप जो इमाम की तनख्वाह सैलरी के लिए आप जो पैसा देते हैं, आप जो इमाम के अनाज के लिए पैसा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वो सारा का सारा लाइक जो मदरसे का पैसा होता है, जिस मदरसे को दे रहे हैं उस मदरसे तक जाता है, और जो इमाम को देते हैं वो इमाम साहब की खिदमत होती है। ठीक है, क्या अब भी आपको ये सवाल बाकी है कि इन लोगों का क्या फ़ायदा है? मैंने एक स्पेसिफिक बात की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। वैसे तो अगर आप इस चीज़ की बात करेंगे, बात सुनिए, मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ ओनली मिर्जा साहब की। रीजन उसका ये है कि मेरी हुज्जत, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरी हुज्जत दुनिया का कोई भी स्कॉलर्स स्पेसिफिक नहीं है। मेरी हुज्जत इस्लाम है और मेरी हुज्जत इस्लाम के बेस के ऊपर बनाया हुआ वो सिस्टम है जिसका हिस्सा तमाम स्कॉलर्स हैं, जो एक दूसरे को गलत बोल करके अपने फॉलोअर्स और अपने जो है ऐसे लोग खड़े कर देना चाहते हैं जो उनको जब भी ज़कात अदा करनी हो तो वो उनकी तरफ देखें, इमदाद करनी हो तो वो उनकी तरफ देखें, मदरसे और मकतब बनाने हो तो वो उनके फिरके के वालों की तरफ देखें, और मस्जिदों की इमदाद करनी हो तो वो उनके फिरके वालों की तरफ देखें। हर एक आलम स्कॉलर्स, मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा इसी जुस्तजू में लगा हुआ है, और आपने इसके लिए कुर्बानी की खाल के लिए 2 मदरसे वालों को, 2 मस्जिद वालों को या 2 सफीरों को लड़ते हुए भी जरूर देखा। सैम भाई, इसमें और एक चीज जस्ट ऐड कर दूं, सॉरी, इसमें और एक चीज ऐड कर दूं, आप एक बार मिला लीजिएगा मेरी ये बात कि 95% जो आलिमों की आप बात कर रहे हैं, स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, 95% केसेस में जो जितना बड़ा आलिम होता है उसके बैंक बैलेंस आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? सिद्धार्थ भाई के साथ मैंने बस ये ऐड कर दी। जी बोलिए आप। इस बात में मैं किसी हद तक आप लोगों की बात ये एग्री करता हूँ। लाइक एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूँ। देखें, जहाँ पर आप लोग ठीक होंगे मैं सही आपकी सपोर्ट करूंगा।
जैसे मौलाना तारक जमील साहब है ना, उनका हमारे ही शहर में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर में जो महंगे तरीन ब्रांड्स हैं ना, उनमें से एक ब्रांड उसका है MTJ, मौलाना तारक जमील। और वो स्पीच के अंदर वो बात कर रहा होता है पर्दे की, इधर तो वो शॉर्ट्स जो गर्ल्स पहन के यूनिवर्सिटी जाती हैं वो सब कुछ बिक रहा होता है। देखिए इन चीज़ों को तो मैं समझता हूँ, ठीक है, कि कुछ लोगों ने इसको एज अ बिजनेस बनाया हुआ है। मौलाना तारिक जमील साहब अक्सर मुसलमानों को जो है सिर्फ उतना मालो ज़र रखने की तरकीब देते हैं जितना एक मुसाफिर का तोसा होता है, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी देखेंगे तो वो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, हाथ में उनके एप्पल के ब्रांड के फोन होते हैं, और उनकी जो रहने की रिहाइश है वो भी बहुत ज़्यादातर होती है। इसके अलावा आपने खुद ही बताया टीजे जो ब्रांड है, जब आप उसके शोरूम के अंदर दाखिल होंगे और आप वहां पजामे के इजार बंद का रेट पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये भाई सैम भाई, और एक चीज देखिए, मैं आपको एक मतलब मैं कभी झूठ बोलता नहीं इधर हूँ। मेरा एक सवाल खड़ा है सर, मैं वो सर से पूछ लूं पहले वाले से। हाँ पूछ लीजिए। मुझे आप ये बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को ये सब कुछ क्या मिल रहा है, आप उसका मुझे जवाब दें स्पेसिफिक उस बंदे। मेरे भाई देखो सुनो, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। अब आप फिर से कर रहे हैं तो मैं फिर से आपको जवाब दूंगा, लेकिन जनरल ही दूंगा क्योंकि मैंने कहते हैं मेरा मुद्दा जनरल है। मेरे भाई इस दुनिया में हर एक इंसान जो है वो साध है। साध कहते हैं अच्छा और सच्चा, और ये अपोजिट है चोर की टर्म के। इस दुनिया में हर एक इंसान साध है जब तक वो चोरी करता हुआ पकड़ा ना जाए, ठीक है। तो मेरे भाई अगर आप स्पेसिफिक किसी का पूछते हैं जी उसका तो क्या है, तो भाई वो साध है, लेकिन इसलिए क्योंकि उसकी चोरी अभी तक पकड़ी नहीं गई। इसमें कंट्रोवर्सी आपकी बात में ऐसे हो जाती है ना सर, कि आप एक कह रहे हैं कि उस बंदे को स्पेसिफिकली सब कुछ मालूम है, ये आपका एक समझ लें कि ओपिनियन है। हाँ, मेरे आंसर पे यही चीज मैं ऐड कर रहा था। अगर आप सुन लेते तो आपको फिर से पूछना ना पड़ता। देखिए 2 सिनारियो होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ लेकिन मेरे पहचान में बांग्लादेश के बहुत सारे आलिम ऐसे हैं जो भी नॉन बिलीवर है। तो उनसे जब मैंने बात किया, सबसे बात किया, कम से कम 150 लोगों से मैंने बात किया इस मुद्दे पे। कोई मुफ्ती है, कोई मौलाना है, कोई किसी मदरसे का हेड आलिम है, हेड मौलाना है, कोई किसी बड़े मस्जिद का आलिम है। तो उनसे जब मैंने बात किया तो यहाँ पे 2 रीजन मुझे मिला। एक्चुअली मेरे जो रिसर्च है उससे मुझे दो मतलब कारण पता चले, ज्यादा भी हो सकता है। उसमें से एक है कि बचपन से इन्होंने और किसी चीज का स्टडी नहीं किया, बचपन से इन्होंने और कुछ चीजें सीखे नहीं जिससे वो पैसे कमा सके, अपना बीवी बच्चे का पेट पाल सके। इस वजह से ऐसे बहुत सारे आलिम और मौलाना है जो इन सब चीजों को जानते हुए भी मतलब अपने मतलब सीने के ऊपर पत्थर रख के ये काम उनको करना पड़ता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने और कुछ चीजें नहीं सीखे जहां से वो पैसे कमा सके, और हालांकि यहाँ से इनको बहुत मोटा रकम इनकम होता है। पहली बात ये। और दूसरे जो बिलीवर्स हैं उनका बिलीव करने का ये भी रीजन, जिनके अंदर लालच नहीं, जो सच में बिलीव करते हैं, उनके अंदर ये भी मैंने देखा है कि वो उनको सच में लगता है कि जन्नत और जहन्नम बोल के कोई चीज होता है और उनको जहन्नम में जलाया जाएगा। एक हुआ डर, और एक हुआ दूसरा कोई इनकम सोर्स ना होने की वजह से, मतलब जानने के बावजूद भी उनको फॉलो करना पड़ता है। आपको एक बात बताऊं सर मैं, हम्म। कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना, उसका सिटी को हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तो पर्सनली हम लोगों को पता है कि इस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है और ये जो चीज़ें हैं ना। अब आपको दूसरी बात बता दूं कि मोनेटाइजेशन उस बंदे की ऑफ है। इस्लाम के नाम से वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, उसकी जो एक पेंशन आती है वो एज अ रिटायर हुआ। नहीं, दूसरा पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी पैसों की कमी नहीं है। इस पॉइंट को आपके भाई ने कहा ना कि वो तो सब कुछ जानता है, तो मैं कहूँ फिर वो पागल है, ऐसी है, सब कुछ जानता भी है फिर पैसा भी नहीं बना रहा। ये बात आपस में मिलती नहीं ना। वो पाकिस्तान का है ना। बड़ा सुनिए ना, बड़ बात ये है मेरे तो भाई, फिर घर में जाके सो जाए जब खाना ही पेंशन का है। तो नहीं सेम भाई सुनिए, ये आप क्लेम कर रहे हैं कि वो पैसा नहीं बना रहे हैं, बट आप इसको लेकर के श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो पैसा बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं, आप इस वक्त मुझको यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ठीक है। आप पूरा महीना सुने, पूरा साल सुने, उसके बाद भी आप ये कतई पता नहीं लगा सकते कि मुझे एक्चुअली कितना पैसा और कहाँ से आता है, जिसको मैं जब तक पब्लिक नहीं करूंगा, लोगों को बताऊंगा नहीं कि मुझे इतना पैसा फला जगह से मिला या आया है, तब तक कोई जान नहीं सकता मेरे सिवा। तो मेरे भाई आप इतनी श्योरिटी के साथ ये कह कैसे सकते हैं कि भाई वो पैसा नहीं बना रहे या उनको नहीं मिल रहा है? हो सकता है कि उनके जो मुरीद हजरात हैं
सुनिए ना, मैं हो बताऊं आपको? सकता है उनके जो मुरीद हजरात हैं वो उनको बहुत कुछ देते हों, लेकिन आपको आपके इल्म में नहीं है। मैं आपको बताऊं, जी। जो एक होता है ना पब्लिक फिगर, ठीक है, पब्लिक फिगर, पब्लिक का जो बंदा होता है, और ख़ास तौर पे जो इंजीनियर है ना, इंजीनियर के हमारे पाकिस्तान के 95% एक्चुअली मैं तो जो मान मौलवी लेता हूँ ना हज़रात उस हैं, बात को। सुनिए, आप वो अभी सारे उसके आर्गुमेंट, मुखालिफ हैं। भाई सुने मेरी बात, आप अभी इस वक्त आर्गुमेंट ही गलत कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी ये बोल चुका हूँ कि मेरा स्पेसिफिक किसी एक इंडिविजुअल के बारे में कोई डिबेट या कोई चले स्टैंड खैर, है ही नहीं। इसको हम डिनाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक आधी बात और करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बस बस ये मेरा सुन लीजिए कि पाकिस्तान के जगह में, पाकिस्तान जैसे जगह पे कोई अगर अपना बिलीव ऐसा मौलाना होते हुए अचानक से नमाज कलाम छोड़ दे या फिर अचानक से बोल दे भाई मेरा ये बिलीव है, सिद्धार्थ भाई उसका गर्दन रहेगा क्या पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा भी नहीं है, देखें अभी मैं हूँ मौलाना तो मैंने मौलाना तारिक जुम्मे मसूद के के अलावा साथ मैंने अभी तक कोई नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या मौलाना किसकी तारिक नमाज पढ़ूँ? मसूद के साथ क्या हुआ था अभी रिसेंटली? मौलाना तारक मसूद के साथ जो उसने वो गुस्ताखी कर दी थोड़ी कुरान की, हाँ, वो आपके है ना, नजरिए में गुस्ताखी कर दी, क्या हुआ था उसके साथ? हुआ था, उसको धमकियां शमकियां लगी थी, बाहर था वो, तब फिर माफी शाफी उसने मांगी और फिर वापस आ गया। भाई पाकिस्तान ओके। जैसे जगह में ओनली पैसे कमाना चीज नहीं होता, अपना एक रुतबा, अपना सामाजिक स्टेटस, भाई एक मौलाना का, एक आलिम का स्टेटस होता है भाई, लोगों में इज्जत होती है भाई, बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसमें इस्लाम फॉलो करने से लोगों को अच्छा वैसे फायदा भाई, है। जी। मैं आपको जो है ना मोहम्मद अली मिर्जा से भी ज्यादा अच्छा इंसान बताता हूँ इस्लामिक स्कॉलर में, और आप जाके क्रॉस चेक कर लेना। मोहम्मद अली मिर्जा तो साहब अभी हयात हैं, अभी तो उनकी सारी चीजें आपको नहीं पता है। एक इंसान ऐसा भी गुजरा है आपके ही पाकिस्तान से, इस्लामिक स्कॉलर, जो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को जो है तबलीग करते हुए, इस्लाम को लोगों को समझाते हुए इस दुनिया से चला गया। और जब वो गया तो वाकई उसकी मिल्कियत में इतने पैसे भी नहीं थे कि उसके जो है जनाजे को उसके पैसों से कफन दरामद का काम पूरा किया जा सके। तो अब आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि भाई उसने सारी जिंदगी अपनी क्यों लगा दी, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं बताने के लिए कि क्या मिला। लेकिन मैं पहले आपको उस आलिम आलिम का नाम बता दूं, आप जाके रिसर्च कर लीजिएगा। उस आलिम का नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। जानते हैं सर उसे? जी। तो मेरे भाई, अगर आप ये पूछोगे कि उनको क्या मिला, तो आज इसका जवाब ये है बहुत छोटा सा, कि आपने मुझे उम्मत मोहम्मदिया में वो मुसलमान बताना है जो डॉक्टर इसरार अहमद को नहीं जानता। देखें, फेम से फिर उसको क्या मिला, वो तो फेम बयान से करें। बहुत कुछ मिलता है मेरे भाई, सुनिए, फेम से बहुत कुछ मिलता है। रहती दुनिया तक, जब तक इस्लाम रहेगा तब तक लोग जो है तहफीमुल कुरान पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर है, ठीक, बयानुल कुरान पढ़ेंगे। तो इस वजह से मेरे भाई एक नाम रहता है जिंदगी भर, और इसके लिए आप ही के अपने कुतुब के अंदर आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। एक इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, उनकी तफसीर राजी है। उनके बारे में उनके जो शागिर्द मोहतरम हैं वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में, वो लिखते हैं कि मेरे ख्वाब में हजरत आला इमाम रजा राजी साहब जो है वो तशरीफ लाए, और उन्होंने, मैंने पूछा कि क्या रही, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अल्लाह ने जो है वो मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिए और मुझे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। लेकिन मेरे साथ जो है ना बड़ा ताज्जुब और हैरतनाक मामला हुआ। तो वो शागिर्द आगे पूछता, मतलब वो ख्वाब ख्वाब बयान कर रहा है कि मैंने आगे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे अल्लाह के बारगाह में पेश होना पड़ा, और अल्लाह ने मुझसे सवाल किया कि दुनिया में अपना कोई ऐसा अमल बता मुझे जिसकी वजह से मैं तुझे बख्श दूं। तो इमाम राजी ने कहा कि भाई मैंने आपके दीन की बड़ी खिदमत की और आपके दीन को बड़ा दुनिया में फैलाया, और मैंने आपकी पाक कलाम की तफसीर लिखी जिसका नाम जो है तफसीर राजी है, वो मैंने लिखी। मैं आपके दीन की बड़ी खिदमत करके दुनिया से आया हूँ, इसलिए आपको मुझे बख्श देना चाहिए। तो तब अल्लाह ने फरमाया इमाम राजी को, ये मैं ख्वाब की बात बता रहा हूँ, क्लेम नहीं कर रहा हूँ ऐसा है कि नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि तूने जो तफसीर लिखी है वो तूने हमारी रजा के लिए नहीं लिखी, वो तूने नामो नमूद के लिए लिखी, क्योंकि तूने उस तफसीर का नाम जो है तफसीर कुरान नहीं बल्कि तफसीर राजी रखा, ताकि लोग तुझे रहती दुनिया तक याद करें तेरे नाम से। और फिर मैं जो है सजदे में गिर पड़ा और मैंने कहा, ए अल्लाह, मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं है जिसके बानिस्बत मैं आपसे जन्नत की तलब करूं और आपसे माफी की तलब करूं। तो तब अल्लाह ने कहा कि खड़े हो जा, तेरा एक अमल है जो हमको बहुत पसंद आया और उसकी बिना पर हम तुझे माफ करते हैं,
और वो अमल ये है कि जब तू वो तफसीर लिख रहा था तो एक मक्खी आकर के उस स्याही पर बैठ गई थी और तूने अपना कलम रोक लिया था ये सोच करके कि कहीं अल्लाह की ये मखलूक मेरे कलम के नीचे दबकर ना मर जाए। तूने हमारी मखलूक पर रहम किया, हम तुझ पर रहम करते हैं, जा तुझे माफ कर दिया। तो ये आपके अपने कुतुब में मौजूद है, जहां से एक ये बात स्टोरी सच्ची है कि नहीं है, इट डजंट मैटर, लेकिन एक बात तो क्लियर पता चल जाती है कि आपके अपने ही स्कॉलर्स और उनके ही अपने शागिर्द ये बात मान रहे हैं कि आपके अपने स्कॉलर्स ने तफसीर अपने नामो नमूद के लिए लिखी है, अल्लाह के दीन के लिए नहीं। इसमें सर पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको मेरे साथ बात करते हो ना, एक चीज़ का तो आइडिया हो जाना चाहिए था कि मैं थोड़ा सा सेकुलर माइंड का मुस्लिम हूँ, ठीक है। अब जब मैं कुरान और हदीस तक तो मैं मानता हूँ, ठीक, उसके आगे मैं सब कुछ उड़ा देता हूँ कि ये बाबे शाबे हैं, इनको मौलवी शोलवियों से वैसे ही मुझे बहुत एलर्जी है, क्योंकि ये बातें वो छोड़ दें, लेकिन आपने जो बात कही है ना अभी कि कुरान हदीस को मानते हैं और सेक्युलर हैं, तो मेरे भाई कुरान और हदीस के मुताबिक फिर आपने कहा सेक्युलर मुस्लिम हो, तो आप मुसलमान है ही नहीं क्यों अगर सेकुलर आप कुरान माइंड है, हदीस को नहीं मतलब कि मानते। एक हाँ एक ठीक है ना, वो सही ठीक चीज़ों है ना, वो सेक्युलर माइंड रखने की इजाजत आपको कुरान और हदीस नहीं देता। हाँ, क्यों नहीं उस पे हम देता? बात करेंगे सहीम भाई, वो बातचीत अगर सिद्धार्थ भाई से जब आप करेंगे और रेफरेंसेस हम देखेंगे उस पे बात करेंगे। लेकिन आपने बीच में एक बात कही थी कि मुझे इतने साल पढ़ना है, इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, इतना सारी चीजों को पढ़ना है। लेकिन सिद्धार्थ भाई या सहीम भाई, आप दोनों एक चीज देखो कि सहीम भाई को मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली कि ये जो कुरान है ये तो अल्लाह का कलाम है, राइट? हम्म, और बिल्कुल ये जो अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह अल्लाह ने ही भेजा है, अल्लाह की तरफ से ही आया है, राइट? नबी के ऊपर जो है नाजिल हुआ है। राइट, हम तो यही मानते हैं। तो इसमें इसमें क्या एक भी गलत मतलब कोई चीज होने का गुंजाइश हो सकता है कि एक भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत हो? इसकी गुंजाइश हो नो, सकती है क्या? हाँ। तो अभी देखिए कि इतने साल आपको पढ़ने की ये इसके जगह आप अगर यहाँ से आपको एक भी ऐसी चीज दिखा सके इसमें गलत है, तो क्या ये अपने आप में ये साबित नहीं होता कि ये अल्लाह का कोई कलाम नहीं है? पहले देखिए ये चीज सोचिए। इसमें पता क्या है सर, हम्म। इसमें यह है कि आप मुझे इस टाइम पे, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में ही बता दिया ना कि मैंने जस्ट नाजरा पढ़ा हुआ है। अब मुझे आप कुछ भी बोलेंगे ना कि ये आपके कुरान में लिखा नहीं, हुआ है, तो अभी मुझे दिखा पता नहीं नहीं रहे है हैं, लिखा हुआ है कि अभी नहीं लिखा दिखा हुआ। नहीं रहे और अभी प्रूफ भी नहीं कर रहे हैं। मैं एक पॉइंट दे रहा हूं आपको कि अगर आपको ये साबित हो जाता है और आप अपने आलिम से भी जाके वेरीफाई करते हैं और आपके आलिम भी सेम बात बोलते हैं, हाँ इसमें यही लिखा है, एक भी गलत इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलता है कुरान से, तो क्या अपने आप में ये उस किताब को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता? या फिर उस अल्लाह ने भेजा है इस क्लेम को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, उस क्लेम को, बिल्कुल, अगर अगर एक भी ऐसा गलती होता है और प्रूफ होता हमारे है? आलम मानते हैं कि ठीक है ये चीज़ गलत लिखी हुई है और ये चीज़ है भी गलत और हमें भी लग रहा है ये चीज़ गलत है, देन तो आपका नहीं, पॉइंट आलिम तो ऐसे गलत गलत कभी देखो, आलिम तो ऐसे कभी गलत एक्सेप्ट नहीं करोगे। सिंपल सी बात समझो कि हमने आपको दिखाया कि आपके कुरान में ये चीज लिखा हुआ है और इस्लाम के नजर से ये चीज ऐसी है, हमसे आपने सुना। अब आलिमों से आपने भी जाके सुना कि वो भी सेम बात बोल रहे हैं कि हमने जो बोला है, मैंने या सिद्धार्थ भाई ने। अब आप उस चीज को एक्चुअल जो फैक्ट है जिसके सबूत हमारे पास है उससे आप मिला करके देख रहे हो, तो वो साइंस वाली बात ले लो, ह्यूमैनिटी वाली बात ले लो, वो मैं अभी छोड़ता हूं। अगर किसी भी चीज से नहीं मिलती है तो वो भी तो अपने आप में गलत साबित होती है कि नहीं? अगर ऐसा कोई पॉइंट मुझे मिलेगा तो मैं तब तक उस पॉइंट पे खड़ा रहूंगा जब तक मुझे उसका कोई सही सेटिस्फाई नहीं होता मैं। हाँ हाँ, मैं वही सेटिस्फेक्शन मिलने तक ही मैं बोल रहा हूँ कि एक भी चीज अगर गलत साबित होता है तो वो अपने आप में ही तो मतलब ये पूरे जो है जो क्लेम है उसको डिबंक कर देता है ना कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, क्योंकि अगर अल्लाह ने इस भेजा मामले होता में मैं तो उसमें तो जो है एक ना, भी गलती नहीं मिलती, राइट? मैं जो है ना इधर बच्चों को पढ़ाता हूँ मैथ, तो मुझे एक सवाल का कोई मसला बन जाए मैं पूरी रात उस पर बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का तो मेरा माइंड सेट है कि मुझे कोई पॉइंट मेरे पास अगर होगा देन मैं उस पर तो खड़ा रहूँगा जब तक मुझे कोई सेटिस्फाइड। मैं ये आपको बताऊँ कि ये मैं बाकी मौलवियों को ज़्यादातर करता नहीं। मुझे, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जब मैं तकरीर सुनता हूँ ना, तो वो डायरेक्ट उसकी बातें मुझे समझ में आती हैं, डायरेक्ट लगती हैं मुझे कि यार ये बात ना बंदा ठीक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मौलाना तारक जमील साहब है, वो जब ऐसी बातें करता है ना कि वो जो जन्नत की हूर है वो ऐसी ऐसी ऐसी, तो मुझे लगता है यार ये खुद देख के तो नहीं आया ना, तो फिर ये ऐसे क्यों कह रहा है? तो फिर मुझे लगता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है।
तो ये मतलब बात मतलब एक तो सही सेकंड है। हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे सिद्धार्थ भाई। इसका मतलब देखिए, हम एक ऐसे भाई से बात कर रहे हैं जो जो ज्यादातर जो मोमेंट आता है उनसे इनका सोच विचार मुझे थोड़ा अभी तक डिफरेंट लग रहा है। क्योंकि अगर इनको कोई सही और गलत चीजों में अगर इनको फर्क दिखता है तो ये सही को सही या गलत को गलत बोल सकते हैं। तो क्या अभी हम रेफरेंस पे जाके एक दो पॉइंट इनको दे सकते हैं क्या, जो उस पर स्टडी करे और जो है अपने आलिमों से भी डिस्कस करे उन चीजों को लेकर सिद्धार्थ भाई, होमवर्क जैसा नहीं दो छामित तीन भाई, चीजें। नहीं छामित भाई, नहीं। मैं आपको एक चीज बता, आपने जो चीजें समझी वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो चीजें नहीं समझी वो मैंने समझी, और वही सबसे बड़ा लूप होल है। मैं आपको बताता हूँ क्या। जी देखिए, ये बात तो तय है, मैं आज ये मैं हालांकि भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन करता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज तो मैं आज कर रहा हूँ कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब वो क्लियर हो जाएगा ना, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि हमारा ये जो भाई है, सैम भाई, ये एक दिन एक्स मुस्लिम बन करके आपको ज्वाइन जरूर करेगा। ये तो मेरी भविष्यवाणी है, आज ही ले लें आप। क्योंकि इनका जो माइंडसेट है ना, वो है बिल्कुल वही है कि हाँ, ये जरूर एक्स मुस्लिम बनेंगे। लेकिन इनके एक्स मुस्लिम बनने में एक रुकावट है, और वो ये है, या इनकी चीजों को समझने में एक रुकावट है। आपने अभी एक बात कही थी कि मैं कोई रेफरेंस दूंगा कुरान से, तो इन्होंने जवाब दिया था कि मैं अपने स्कॉलर्स से जाकर के पूछूंगा, अपने स्कॉलर्स से बात करूंगा। तो बात यह है असल में, वो स्कॉलर्स कौन होगा? तो वो स्कॉलर्स भी इनके अपने पसंदीदा, इनके अपने मतलब के होंगे। सारे स्कॉलर्स को ये हुज्जत नहीं मानते। एक स्कॉलर जिसको ये पसंद नहीं करते, सपोज दैट इन्होंने तारिक जमीर साहब का नाम लिया, अगर वो इस बात को अग्री करता है कि हाँ जी ऐसा ही है, तो ये कहेंगे नहीं, ये तो बेवकूफ है, इसकी तो मैं बात ही नहीं मानता। मोहम्मद अली मिर्जा कहेगा तो मैं मानूंगा। तो यहाँ पर एक चीज ये हो जाती है कि ये एक्चुअली इस्लाम के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं छामिर्द भाई, ये रिलाई कर रहे हैं स्पेसिफिक एंटिटी के ऊपर। यानी कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक है उनमें, हो सकता है उसके अलावा भी किसी और को सुनते और पसंद करते हो, लेकिन उनमें एक नाम जो सामने आ रहा है वो मोहम्मद अली मिर्जा है। तो ये इस्लाम को नहीं समझ रहे हैं, इस्लाम को रिलाई नहीं कर रहे हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मोहम्मद अली मिर्जा को। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो मैंने इनसे बहुत देर पहले सवाल पूछा था, अब अगर मैं या आप एक पॉइंट दें इनको कुरान से कि देखो यहाँ कुरान में ऐसा लिखा हुआ है जो कि लॉजिकली गलत है, अब आप क्या करेंगे? तो अगर मिर्जा भी ये कहता है कि हाँ कुरान के अंदर यही पॉइंट है और यही चीज है, तो तब ये क्या ये कुरान को गलत मान लेंगे इस वजह से कि मोहम्मद अली मिर्जा ने कह दिया? तो नहीं। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये खुद से स्टडी करेंगे। तो भाई कंक्लूजन तो वही निकला ना कि अभी आप मोहम्मद अली मिर्जा को रिलायबल मान रहे हैं, जबकि मोहम्मद अली मिर्जा खुद कई सारे सहाबा इकराम के ऊपर गुस्ताखे रसूल का टैग लगा चुके हैं। हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं जो कि एक मुसलमान को नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए अक्सर बेशतर मुसलमानों के निशाने पर मोहम्मद अली मिर्जा रहते हैं। फिर भी मेरे भाई, ये उस वक्त भी इस्लाम को गलत नहीं मानेंगे मोहम्मद अली मिर्जा के बोलने के बाद भी। ये फिर भी मोहम्मद अली मिर्जा को अपोज करते हुए अपने अकीदे के मुताबिक फिर रिसर्च करेंगे, और वो रिसर्च जो है इनको वो निकालेगी इस मजहब से, इस अकीदे से। जी बिल्कुल जब बिल्कुल तक जब बिल्कुल। तक ये मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तब तक ये इस्लाम में ही रहेंगे और कोशिशें करते रहेंगे। और जब इनको अपने चहेते या अपनी पसंद के या अपने मोतबर आलिमों से उसका जवाब नहीं मिलेगा और जलेबी मिलेगी, और ये खुद से रिसर्च करके भी उसका और कोई नैरेटिव निकाल नहीं पाएंगे सिवाय उसके जो नैरेटिव आप और हम देंगे यहाँ पर, उस दिन ये कहेंगे कि बस अब मैं बेजार हुआ इस इस्लाम से, टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ मेरे भाई, जी एक एक सेकंड, लेकिन मेरे भाई, अगर इस्लाम की चीजों को मद्देनजर रखते हुए भाई के स्टैंड को देखा जाए, जो कि ये आज नहीं मानेंगे, क्योंकि आज ये अक्सर में उस माइंडसेट पर या उस जगह पर पहुंचे नहीं हैं जहां चीजों को समझने, लेकिन हम पहुंचे हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि अगर इनकी सिचुएशन को आज इस्लाम के नैरेटिव से देखा जाए, तो भाई मेरे मुसलमान तो ये आज भी नहीं है, आज भी नहीं। जी, ये बात तो है, ये बात तो है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर रहा था कि सैम भाई, ये अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ना, अगर आप आइडल समझ के उससे इस्लाम समझने जाओगे तो ये लॉन्ग टर्म में भाई बहुत डिप्रेशन का कारण बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि भाई किसी एक पर्सन को किसी भी मुद्दे पे अगर आइडल बना के रखोगे भाई, तो दिल टूटेगा भाई, ऐसे टूटेगा कि भाई भाई बहुत तकलीफ होगा इस चीज में।
और कहीं ना कहीं हम इस दौर से गुजर चुके हैं, और ये जो फेज है भाई अपने आप में बहुत तकलीफ वाला होता है, ठीक है। तो किसी एक पर्सन को अपना हुज्जत बना के ना रखें, दूसरे लोगों को सुने, और दूसरे लोग भी क्या बोल रहे हैं, या फिर खुद से अगर एंड में जाके आपको खुद से स्टडी करना ही है, खुद से स्टडी करना ही है, लेकिन क्योंकि आपका अल्लाह फरमाता है कि आपको जो है ये जो कुरान अल्लाह ने भेजा है बहुत इजी तरीके से भेजा है ताकि हर कोई समझ पाए। तो अगर अल्लाह आपका अल्लाह डायरेक्ट फरमाता है कि कुरान को आपके लिए इजी बना के भेजे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह अल्लाह से ज्यादा किसी और को आपको मानना या सुनना जरूरी है। आपको लैंग्वेजेस पता है इसमें आपके। एक बात मैं जी कहना बताएं। चाहूँगा, ये श्योर। जो समीर भाई है ना, इनकी बातों से मुझे थोड़ा सा ये है कि यार ये एक चीज़ है कि आप ना ऑब्जर्वेशन जो है ना थोड़ी कम किया करें। अभी बंदा बात कर रहा है ना, मे बी साथ बैठा कोई और भी सुन रहा हो, है ना, 2-3 लोग भी हो सकते हैं ना हमें। तो इस तरीके से आप मुझे जानते नहीं हैं पर्सनली, और देन आप फिर इस तरीके से ऑब्जर्वेशन इतनी डायरेक्ट नहीं दे सकते। हाँ, थोड़ी बहुत हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि ये इस टाइप का माइंड का बंदा हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि एक मैंने आपको वो रोल मॉडल बताया जिसको आप सब जानते हैं, देन मैंने इसलिए उसका नाम दिया। और भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको जी पर्सनली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और जिनको मैं एज अ सोशल मीडिया पे रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं उनको आप जानते मैं नहीं है, माफी जिसको चाहता हूँ छोड़ना है फर्स्ट ऑफ नहीं है। ऑल तो, अगर मेरी किसी चीज से तकलीफ पहुंची है, मुझे एक्चुअली पता नहीं कि आप इस वक्त रात को 2:30-3 बजे किसके साथ बैठे हो सकते हैं। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और प्यारे भाई, जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है, तो अभी इच्छा मृत्यु भाई को मैंने ये बात कही थी कि सिर्फ मोहम्मद अली मिर्जा नहीं, और भी हो सकते हैं इनके, लेकिन नाम उनका आ रहा है इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने तो बोली ये हाँ जी। बात। अब इसमें पता क्या है, इसमें ये बात आ जाती है कि हम लाइक, मुझे अगर एक पॉइंट है ना, मुझे एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों में एक केस आया हुआ था कि 18 साल से नीचे वाली जो बिल आया हमारे इधर ना कंट्री में, कि वो जो नीचे वाली उम्र की शादियां हैं वो बिल पीपल पार्टी ने पेश किया, देन बहुत सारे मौलाना ने उसके ऊपर एतराज़ किया। अब मैंने जी। पर्सनली, मुझे उस बिल के अंदर कुछ बुरा नहीं लगा, तो मैंने हम्म, उसका स्टेटस भी लगाया कि यार इस पहली बार तो ये हमारी पीपी जो है अच्छा काम कर रही है, तो इसको तो सपोर्ट करें ना आप लोग। जी देन जब मैंने उसके जी। ऊपर कुछ रिएक्शन देखा, तो मैंने रिएक्शन देखने के बाद मैंने कहा अच्छा ये लोग रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब कोई गड़बड़ है ना। फिर मैंने जाके हम्म। इसके बारे में ओपिनियन देखा अपने जो पर्सनली मुझे सही लगते हैं स्कॉलर्स, तो उन्होंने कहीं पर भी बच्चों से शादी करने को सपोर्ट नहीं किया। देन मैंने कहा कि यार ये जो जमात कर रही है ये तो अपने वोट बैंक के लिए कर रही है, छोड़ें इसको इग्नोर करके। हाँ, इस पे हम जब डिस्कशन पे जाएंगे आप थोड़ा सा नोट करके रखें, हम इसी से डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत साफ साफ है, तो इसके हम दिखाएंगे और बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कुरान है अपने मदर टंग, आपका मदर टंग लैंग्वेज कौन सा है, उर्दू है क्या, कौन सा है, हिंदी, पंजाबी। पंजाबी? तो आपके मदर लैंग्वेज में या फिर मदर टंग में तो कुरान ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, राइट? आपके घर में है क्या? नहीं, मतलब मदर लैंग्वेज जो हम बोलते हैं ना घर में वो पंजाबी बोलते हैं, लेकिन जो लिखते पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें उर्दू में ही करते हैं। अच्छा, आपने क्या जिंदगी में एक बार भी अपने मदर लैंग्वेज में या फिर जो जिस लैंग्वेज में आप बहुत नहीं पढ़ा। कंफर्टेबल है, अच्छा, नहीं पढ़ा, राइट? तो हम्म। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि आपका ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट को लेके ही, ओपन माइंडसेट को लेके ही आप एक बार अपने मदर लैंग्वेज में कुरान को पढ़ें, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जरूर। क्योंकि देखिएगा आलिम लोग क्या बोलते हैं कि इनको ना सुने, उनको ना सुने, इनकी बातें ना माने, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि भाई अपने मातृभाषा में एक बार अपने कुरानों को और हदीसों को एक बार पढ़ो आप। जी सिद्धार्थ भाई अगर कुछ बोलना चाह रहे थे, म्यूट किया, इसमें अनम्यूट ये किया था मैंने। है कि हाँ सिद्धार्थ जी बोले। नहीं नहीं, जी आप सिद्धार्थ बोले भाई। सैम भाई, जी सैम जी भाई बोले, आप, हम सुन रहे हैं। जी। हाँ, इसमें भाई ये है ना कि मैंने लाइक बहुत दफ़ा ऐसे ट्राई किया है, ठीक है ना। अब मुझे ना उर्दू के अंदर भी ना वो चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है ना। मुझे ऐसे पढ़ रहे हैं ना, मुझे ऐसे पढ़ रहे हैं आगे से वो बात लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आ रही बात ना, ठीक है। देन मैंने फिर हम्म। उसको ज़्यादा ट्राई नहीं किया, 2-3 सफ़ों के बाद मैंने मतलब ट्राई थोड़े किया थोड़ी देर क्योंकि पढ़ने मुझे के बाद ही आपको मतलब कैसा अजीब सा फील होता है, राइट? कि उर्दू क्या में भी क्या सही पढ़ रहा तरह हूँ से समझ ना नहीं आता है। यस मुझे यस, समझ में नहीं आता। ये दिक्कत होने की एक रीजन है, ये दिक्कत होने का एक सबसे जो अच्छा मतलब मैं भी जब मदर लैंग्वेज में बंगाली में कुरान पढ़ता था तो मैं भी समझ नहीं पाता था और 2-3 पन्ना पढ़ के रख देता था। क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है, सिद्धार्थ भाई ने बहुत बार कहा है कि जिस ऑर्डर में, जिस रेवोल्यूशन ऑर्डर में कुरान नाजिल हुआ था, उस रेवोल्यूशन ऑर्डर में एक्चुअली में अभी ये कुरान है ही नहीं, कंप्लीटली इधर उधर किया हुआ है सारे आयतों को। तो बेटर रहेगा कि आप एक बार फिर भी एक बार ट्राई करें, क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर्स तो है ना, तो कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी, आप एक बार कंप्लीटली मदर लैंग्वेज में 1-2 बार पढ़ें। उसके बाद ये जो हदीसों की किताबें हैं, ठीक है, सही बुखारी या फिर ये जितने भी हदीसों की किताबें हैं, आप मदर लैंग्वेज में एक बार पढ़े भाई, हमसे भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सादा पेपर दो, मैं आपको एक साइन करके लिख के देता हूँ,
हमसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मदर लैंग्वेज में ये किताबों को एक बार पढ़ेंगे भाई। नहीं, इसमें एक रीज़न ये आ जाती है ना, देखें अब मान लो कि एक चीज़ है जो मुझे पढ़ने में समझ में नहीं आ रही, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन बैठे-बैठे दबा लूँ कि यार ये चीज़ जो इसका मतलब है ये मुझे समझ में नहीं आ रही, तो ये चीज़ ठीक नहीं लिखी हुई। उसके लिए ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है उस लेवल तक उस बात को समझने के लिए, इसलिए मुझे किसी उस बंदे से पूछ लेना चाहिए जो बंदा 20-25 साल इसमें लगाई खड़ा है। हाँ, जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे आपको डाउट होगा, डेफिनेटली आप अपने आलिमों से बात भाई करें। मेरे हम भाई जी। मेरे भाई मेरे एक प्रॉब्लम की बात ये है, जब भी आप बात करते हो ना, मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक चीज़ आती है और वो है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि जब इच्छामृत भाई ने कहा था ना कि अगर हम एक चीज़ आपको बताएँ, तो क्या आप ये मानेंगे? तो आप किसी की ना मानिए, आप कुरान की ही मानें और कुरान ही के बिहाफ़ पर। कुरान के अंदर एक आयत है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता, तो तुम इसके अंदर तज़ाद पाते, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन पाते। अब बेसिक रूल जो है वो कुरान ने ही आपको दे दिया कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि तज़ाद नहीं हो सकती। सैम भाई एग्री? जी, ओके। जी, अभी बात करें जी। मैं भाई सैम भाई ये कह रहा हूँ कि कुरान के अंदर एक आयत आती है, जिस आयत के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता, तो तुम इसमें तज़ाद यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन पाते। तो एक क्राइटेरिया तो कुरान ने आपको दे दिया कि अल्लाह के कलाम में तज़ाद यानी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। एग्री? जी। अब अगर कुरान के अंदर ज़ाहिरी तौर पर सामने से आपको कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आए, तो क्या अब इस बात को मानने और समझने के लिए आपको किसी आलिम स्कॉलर की ज़रूरत है कि कुरान में तज़ाद है और कॉन्ट्रडिक्शन है? इसमें मैं आपको बताऊँ क्या? अब मैं अपने 24 घंटों में जब अपने 23 घंटा और आधा मतलब कि 23 घंटे मैं अपने आप को दे रहा हूँ, पर्सनल लाइफ के दे रहा हूँ, अपनी सारी इधर की ज़िंदगी को दे रहा हूँ और 10-15 मिनट के लिए मैं कुरान खोल के बैठ जाऊँ और फिर मैं कहूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आए, नहीं आ रही, तो इसका मतलब इधर ही गड़बड़ है, तो ये फिर गलत बात है। मेरा मेरा सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल वो है ही नहीं। आप समझे ही नहीं मेरी बात। मैंने कहा मेरे हाथ में 1 बॉटल है। फिर मैंने कहा मेरे हाथ में 2 बॉटल है। फिर मैंने कहा मेरे हाथ में बॉटल है ही नहीं, ना थी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? हाँ, है, बिल्कुल है। ओके। तो ऐसी ही ज़ाहिर चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आएँ और समझ में आए एक बार में इंसान को और सामने टेक्स्ट में लिखी हुई हो, उसको जानने और समझने के लिए तो आपको किसी टीचर, किसी स्कॉलर्स, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आपको वाक़ई स्टडी करना है, तो इतना ही आर्गुमेंट काफ़ी है कि कुरान ही खुद एक क्लेम करता है और कुरान ही खुद उस क्लेम पर अपने आप को जज करने का हक आपको देता है। उसी पर आप जज कर सकते हैं। वही कुरान कहता है कि हमने इस किताब को आसान लफ्ज़ों में बयान किया है ताकि तुम इसको समझो। फिर तुम्हारे स्कॉलर अगर ये कहते हैं कि तुम कुरान को नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब तो ये है कि आपके स्कॉलर अल्लाह से बड़े हैं। क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है कि हमने आसान ज़बान में इसको नाज़िल किया ताकि तुम समझो। मोस्टली नहीं कहते, कुछ-कुछ कहते हैं। कुछ-कुछ कहते हैं ना, तो वो कुछ-कुछ बेवकूफ़ हैं कि नहीं है फिर? नहीं, वो तो गलत है, उनको तो हम भी कहीं गलत बात कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इस पर आपने माना कि आप खुद भी कुरान को समझ सकते हो क्योंकि वो आसान है। तो आपको हाँ। स्कॉलर्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो बात आ जाती है ट्राई की। मैंने ऐसा नहीं कहा कि अगर मैं बिल्कुल लग ही जाऊँ इस काम पे तो मैं समझ ही नहीं पाऊँगा। ना, मैंने थोड़ा कहा कि ट्राई जब मैं करो लग ज़रूर, ही नहीं पा मतलब रहा हूँ तो फिर क्या करूँगा मैं? क्योंकि दूसरे के हाँ, नज़रिए से आप ढूँढ रहे हो, देख रहे हो, तो आपका अपना जो सोच विचार करने का ये जो क्षमता है और आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, इतने एजुकेटेड, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज को आप हमेशा क्यों छोटा करके क्यों देखते हो? मेरे को ये समझ एग्ज़ैक्टली। में ये नहीं अपने आता। आप ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये चीज़ तो है और बार-बार करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा प्यारे भाई, आपने एक बात करी थी, अभी एक बात करते हुए आपने कहा कि छोटी बच्चियों से शादी करने का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ़ अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो कुरान के मुताबिक हुँ। रोल मॉडल जो है उसवतुल हसना, जिसकी इताअत करनी है, अतीउल्लाहि व अतीउर रसूल, वो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो जमाती या फिर स्कॉलर्स लोग हैं? किनकी इताअत करनी है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो
हजरत मोहम्मद नहीं, सल्लल्लाहु अभी अलैहि आप वसल्लम कहाँ का जा जो, रहे हो इतना मुझे पता है, आप कहाँ जा रहे हो अभी मुझे पता है। अभी आप हजरत आयशा की तरफ जा रहे हो, राइट? नहीं नहीं, मैं तो अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा ये हूँ, इतना आप ये घबराए ना। वाली आयत तो बड़ी मशहूर है, ये इस चीज़ के ऊपर तो मैंने बड़ी डिटेल में एक बंदे से डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, आज मेरे से भी कर लीजिएगा। अच्छा, मैं पहले मेरी बात रखने दीजिए। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैं अभी कोई रेफरेंस पे नहीं जा रहा, अभी कोई क्लेम पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक छोटी बच्ची से निकाह करना, शादी करना जायज है कि नहीं है, उसके लिए आपको स्कॉलर्स के ओपिनियन को जानने और सुनने और उनके डिफरेंसेस को देखने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हुज्जत होना चाहिए अल्लाह का कलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो आप उसके ऊपर जज करेंगे साहब, आप इसके ऊपर जज नहीं करेंगे कि एक स्कॉलर ने अब कहा कि इसमें छोटी बच्चियों से शादी करें और दूसरे ने कहा नहीं करें, तो ये इस पर जज नहीं हो अब सकता इस्लाम। उस पे मैं आपको बताऊं, अब मुझे जब कंफ्यूजन हुई देन मैंने जाके पूछा, मुझे क्या आंसर मिला मैं आपको बता दूं। जी मैं कहीं हद तक सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, नंबर 1 ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए थी, वो हमारे लिए नहीं थी। लाइक उनके लिए शादी की रेंज ज़्यादा शादियां थी और हम लोग को 4 पे रोक दिया गया, राइट? अब ठीक ये है। स्पेसिफिक कुछ पैगंबरों के लिए कुछ चीज़ें थी जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं थी। तो अगर वो एक कम एज की शादी की, और वो भी हमारे यहाँ सब लोग ये नहीं मानते हैं कि उनकी एज कम थी। हमारा एक ऐसा भी मतबा फ़िक्र है जिसकी तरफ मेरा रुझान ज़्यादा रहता है, वो इसको 16 to 18 तक लेके जाते हैं। ठीक है, जी और दूसरी बात ये है कि इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि एज जो है एक कॉमन मैन, एक कॉमन मुसलमान के लिए एक एक करके कर लेते हैं वो है ना, बलूगत की, वो है बलूगत। दो आर्गुमेंट आपने दे दिए हैं, एक एक करके कर ले। हाँ चलो पहला पहले आर्गुमेंट कर। आपने ये दिया है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके लिए कुछ अहकाम जो है वो हम इंसानों से, हम मुसलमानों से अलग है। तो हम मुसलमान वो काम नहीं कर सकते जो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी करने की, राइट? ये आपका आर्गुमेंट है, राइट। ओके। अच्छा मृत्यु भाई, मैं तो फोन से हूँ, सिस्टम मेरा पावर कट की वजह से बंद है, प्लीज ओपन 65.4। चलिए सर, मैं आपको बता देता हूं कि छोटी बच्चियों से निकाह करने की इजाजत सिर्फ आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थी, बल्कि सैम को भी है, और अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे भी है। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना आपको। आप कहेंगे कि बलूगत तो आजकल आ जाती है 9-10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, नहीं नहीं, 12 साल बलुगत की की उम्र बात ही में। नहीं हो रही है, बलुगत की बात अभी अभी आने की बात ही नहीं हो रही है, अभी ना आने की बात करेंगे हम, आने की बात ही नहीं करेंगे। 65 की 4 खोलिए। अच्छा मृत्यु भाई, स्क्रीन पर रखिए। जी मेरे भाई, ये 65 की जो 4 है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं पहले, ये आज पढ़ने से पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा दूं। चैप्टर नंबर 65 का नाम है सूरह अत-तलाक, जिसके अंदर तलाक के उसूल बयान किए जा रहे हैं। 1 से ये कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है और 4 तक आते आते अल्लाह ये बयान कर रहा है कि जो विमन, जो महिलाएं या जो लड़कियां जिनको आप तलाक दे देते हो, उनकी इद्दत कितने वक्त की है। समझ रहे हैं सैम भाई मेरी बात? जी ठीक है। और कुरान के मुताबिक आप ये जानते होंगे कि अगर कोई किसी को तलाक दे दे तो इद्दत सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के ऊपर फर्ज होती है जिनके साथ उनके शौहरों ने हमबिस्तरी की हो। यस। अगर उनके शौहरों ने हमबिस्तरी नहीं की है तो तलाक वाक़े हो जाएगी, लेकिन इद्दत उनके ऊपर वाजिब नहीं, ना फर्ज। तो यहां पर कुरान जो है वो 2 तरह की विमेन के बारे में बता रहा है, क्योंकि आमतौर पर तो 3 महीना 10 दिन की इद्दत है, 3 महीने 3 हैज आने तक की इद्दत है कि जब 3 बार उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि हैज आ जाए तो उनकी इद्दत इतने पीरियड की है, इतने इद्दा की है। लेकिन ऐसी विमेन या ऐसी लड़कियां जिनको उम्र की ज्यादती की वजह से हैज आना रुक गया है, क्योंकि एक सर्टेन उम्र में जाकर के हैज आना बंद हो जाता है विमेंस को, और ऐसी लड़कियां जिनको अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ है अंडर एज की वजह से, उनकी तलाक आप सॉरी उनकी इद्दत आप कैसे पता लगाएंगे जबकि उसको हैज आ ही नहीं रहे, वरना 3 हैज आ जाती तो इद्दत हो जाती। तो वो यहां पर कुरान बता रहा है, और कुरान कहता है कि ऐसी विमेन जिनको बड़ी उम्र की वजह से हैज आना बंद हो गया है, या ऐसी बच्चियां अंडर एज जिनको अभी तक हैज आना शुरू नहीं हुआ, इनकी इद्दत 3 महीने की है।
आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी बच्चियां जिनको हैज आना शुरू नहीं हुआ, इनके साथ निकाह कैसे हुआ, इनको तलाक कैसे हुई, और ये इद्दत कैसे कर रही हैं बगैर सेक्सुअल इंटरकोर्स के? इसमें ये चीज़ तो ये हो सकता है कि ऐसी उनका मतलब ये हो कि जिनको कभी आई नहीं। जी नहीं, वो ऐसा है ना कि एक तो कह रहे हैं कि जो बड़ी उम्र वाली हैं और एक जो छोटी उम्र वाली हैं, लेकिन उनको अभी तक आए नहीं है, तो मतलब इसका ये भी हो सकता है कि आए नहीं, कुछ लोगों को तो नहीं आते, आई थिंक नहीं आते। देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की बात हो रही है मेंस्ट्रुएशन ना आने की, और वो रीजन है एज, उम्र। बीमारी नहीं है। उम्र जो है वो दोनों के अंदर सेम है। बड़ी महिलाओं की उम्र ज्यादा होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो गया। छोटी बच्चियों में एज ऑफ प्यूबर्टी रीच ना करने की वजह से मेंस्ट्रुएशन आना शुरू नहीं हुआ। तो कॉमन थिंग इज एज, नॉट डिसीज। ये बात जो है ना, ये समझने वाली है बॉस, ये मुझे वाकई में समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको स्कॉलर की इंटरप्रिटेशन नहीं दूंगा, वरना अशरफ अली थानवी के बहिश्त ज़बर से बहुत सारे मेरे पास मुकद्दमे हैं, और मैं आपको सुनिए, मैं आपको जो है अहदीस भी नहीं दूंगा अभी, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि अभी इस वक्त जो है को दे सकते हैं, 2 बंदों का नाम दूंगा, उनमें से 2 का ओपिनियन इस पे निकाल के दे सकते हैं आप। किस किस का? एक मुझे इस पे आप गांधी का दे दें या इंजीनियर मिर्जा का दे दें। ओके, एक काम कीजिए, देखिए अगर अवेलेबल होगा तो बिल्कुल आपको देंगे हम, और नहीं होगा तो सो सॉरी, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिया होगा तो नहीं होगा। आप एक काम करें, इंजीनियर मिर्जा की तो कोई तफसीर नहीं है, इच्छा मृत्यु भाई आप एक काम कीजिए, ई कुरान लाइब्रेरी खोलिए और वहां पर गामिदी की तफसीर है, इसी आयत की गामिदी की तफसीर खोल लीजिए। एक सेकंड, ई कुरान लाइब्रेरी, राइट? हाँ, ई कुरान लाइब्रेरी लिखिए, वेबसाइट खुलेगी, वहां पे ऊपर बहुत सारे पॉइंट वो होंगे ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन होगा तफसीर। शेयर कर दीजिए स्क्रीन खोल करके, मैं आपको बता देता हूँ तफसीर कहाँ। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, अब ये देखिए, इसमें जो है ऊपर हाँ तफसीर है, अगली ट्रांसलेशन से आगे तफसीर है, इसी के जस्ट बाजू में ये रहा। इसमें शो ऑल तफसीर पे क्लिक कीजिए। अब इसमें गामिदी की तफसीर है, उसके नाम उसके नीचे लिखा होगा, मुझे बहुत छोटा दिख रहा है मोबाइल पे, उसके तफसीर के नीचे लिखा होगा गामिदी, जावेद अली गामिदी। वही मिला है क्या? नहीं, पर एक चीज सिद्धार्थ भाई, यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ भाई, कि ये जो कुरान के तफसीर है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं राइट, कि जिनमें इनमें जो है इख्तिलाफ नहीं है, या फिर इनमें जो है सिमिलर सी चीजें मिलते हैं, बहुत सारे तो फंडामेंटल चीजें ऐसी है राइट। तो ये जो पाकिस्तान में इतने सारे लोग, अभी भाई ने कुछ देर पहले बताया कि 18 साल एज ऐड करने के कारण इतने सारे लोग जो है गुस्सा हो रहे थे। आपको क्या लगता है कि उनके गुस्सा होने का रीजन क्या हो सकता है सैम भाई? यार उसमें ये आ जाता है कि हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के ना प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब उन प्रेशर ग्रुप्स का प्रॉब्लम ये है कि वो हर एक ने अपना एक धंधा पानी चलाने के लिए ना, लाइक हर एक, किसी ने अपना वो समझ लें कि इलेक्शन को चमकाने के लिए, किसी ने अपना वो दरबारी सिस्टम को चमकाने के लिए, किसी ने अपनी पार्लियामेंट में जगह बनाने के लिए, हुकूमत के ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रेशर ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब उन सब के अपने कुछ पर्सनली मफाद होते हैं, जिसकी बेस पर अगर वो इस तरह के इश्यूज के ऊपर स्टैंड नहीं लेते देन वो रेलिवेंट नहीं रहते। ओके, ठीक है। तो आयत नंबर, सिद्धार्थ भाई ने तो अच्छा, सिद्धार्थ भाई यहाँ पे फिर से आ गए हैं जी। अच्छा, आपने तफसीरुल बयान ही ओपन करने के लिए क्यों कहा? मतलब तफसीरें जो है जितने भी तफसीर हैं, जितने भी मतलब टॉप लेवल के तफसीर हैं, उनमें क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा क्यों है कि उसी एक ही तफसीर से आपको चाहिए? क्योंकि उनमें से मैं जानता एक हूँ। अच्छा, मतलब ये जितने भी तफसीर हमने ओपन किए थे कुछ देर पहले, एक सेकंड, ये जो तफसीर इब्ने कसीर हैं, इनका नाम सबसे जो पहले था, और तफसीर इब्ने कसीर कितने ज़्यादा मतलब
ऑथेंटिक इनको माना जाता है, आपको पता है? तफसीर इब्न कसीर के बारे में आपने कभी नहीं सुना? नाम मैंने इसका सुना हुआ है। मैंने आपको बताऊं, मैंने ये इन चीज़ों को खुद तो पढ़ा नहीं है ना, मैंने जी। जिनके बयान सुने हैं उन्हीं की अगर लिखी हुई चीज़ मुझे मिल जाएगी देन मुझे वो ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगी। दुनिया वो मैं निकाल रहा हूँ। दुनिया की मोस्ट ऑथेंटिक तफासिर में क्यू के हिसाब से 1, 2 और 3 नंबर पे आते हैं तफसीर इब्न कसीर और तफसीर कुर्तुबी और आपके तफसीर जलालैन। तफसीर जलालैन। ये 3 टॉप हैं जो अर्ली स्कॉलर्स की तफासिर हैं। और ज्यादातर मुनाजरा जब होता है सिद्धार्थ भाई, टॉप लेवल का मुनाजरा, मैंने ऐसे भी मुनाजरा देखे हैं कि इन तीनों को छोड़ के तो तफसीर वो मतलब हाथ भी नहीं लगा। गामिदी की नहीं है भैया इसमें। अच्छा एक चीज देखिए सिद्धार्थ भाई, अच्छा ये भाई आप एक चीज देखिए सैम भाई, अगर हमारे बात में आपको डाउट है तो आप दुनिया में मतलब किसी भी जितने आलिमों को आप जानते हैं, बात करते हैं, उनसे एक बार बात करके आप एक बार श्योर हो लीजिएगा कि ये हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। कि ये जो मतलब कुरान की तफसीर के बारे में हम लोगों ने बात की, जो एक नाम लिया था, क्या नाम था सिद्धार्थ भाई सबसे टॉप का? हमने जो नाम लिया था, मैं दिमाग से निकल गया। इब्न कसीर। हाँ अरे भाई, तफसीर इब्न कसीर कितना ऑथेंटिक है, अगर हमारे बात का यकीन नहीं है तो किसी भी आलिम से जाकर आप पूछ सकते हो, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक जो है तफसीरों में से तफसीर इब्न कसीर आता है। तो वहां से भी अगर हम नहीं, रेफरेंस वो आपको बात है, दिखाए अभी। आपकी बात को मैं गलत नहीं कर रहा हूँ पॉइंट, लेकिन बात पता क्या है, जब आपके पास चॉइस होती है ना तो आप वो वाली चॉइस लेते हैं जिसको आप जानते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी अभी जो आप ये इसकी है एग्जांपल जी। ये देख लेना कि अगर आप मुझे कहेंगे कि आप हमारे बॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे, किस सेक्टर की, तो मैं कहूँगा कि मैं शाहरुख खान की देखना चाहूँगा। और कोई नाम ही नहीं आता होगा सही तरह से, या मैं जानता नहीं हूँगा। समझ गया। लेकिन इस्लाम देखिए, इस्लाम तो इस तरीके से काम नहीं करता, राइट? इस्लाम जो है आपके फीलिंग्स के ऊपर, या फिर आप क्या सोच विचार कर रहे हैं, या फिर किसको रुतबा दे रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जी जी मुझे ऐसा सिद्धार्थ। लगता है चमित्य भाई कि गामिदी साहब की जो है ना कोई तफसीर है ही नहीं। अगर होती तो यहाँ पे मिल जाती, तो जरूर होती, क्योंकि सबका है भाई। अशरफ अली थानवी सुनो ना, अशरफ अली थानवी जैसा आदमी का अगर तफसीर सिद्धार्थ भाई हो सकता है यहाँ पे, तो जिनका ये नाम ले रहा है तो उनका रुतबा तो अशरफ अली थानवी से बहुत ऊपर है, राइट? यार वो ऐसे तो बड़े बड़े गुजरे हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। वो बात वही आ जाती ना कि आप जिसको जानते हैं, बात वो है। समझ रहा हूँ, लेकिन अगर उसने कभी मूवी बनाया है नहीं, तो आप अगर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन का नाम ले रहे हो कि मुझे उसका मूवी देखना है और उसने कभी मूवी किया ही नहीं, फिर ये हो सकता है कि उसने बयान तो जरूर रिकॉर्ड किया होगा। तो ऐसे बयानों का कोई वैल्यू है क्या इस्लाम में? देखिए, आप इस्लाम को इस तरीके से अगर समझ रहे हैं, एक सिंपल सा चीज देखिए कि इतने वर्ल्ड के सबसे टॉप जो है तफसीर हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां पे आप एक ऐसे तफसीर का नाम ले रहे हो जो हमें मिल भी नहीं रहा। समझो, इस्लाम जो है इस तरीके से तो काम नहीं करता कि आपको क्या फील हो रहा है। इस्लाम जो चलता है दलीलों के ऊपर, सबूतों के ऊपर। तो इतना ज्यादा समझ में आएगी बात। अब एक बंदे की बात मुझे समझ में आ रही है, देन मैं उसी की उठाऊंगा ना। जिसकी मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं लूंगा उसकी बात। इसमें ढूंढेंगे कैसे? ये तो पूरी पीडीएफ बुक है ना। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे तफसीरें हैं जहां पे कंप्लीट नहीं है तफसीर। टोटल 28 चैप्टर की किया अभी तक। हाँ मतलब बहुत सारे ये कंप्लीट नहीं है, मैं आपको वही बोल रहा था एक्चुअली। और वहां पे जितने तफसीरें थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, वो वाला वेबसाइट जो मेरे को आपने ओपन करवाया था, वहां पे कंप्लीट तफसीरों के जो है किताबों के बस ये थे। तो समीर भाई नहीं मिल रही तो कोई इशू नहीं है, फिर बाद में मैं बयान सुन लूंगा उनका। सुन लीजिएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मिल जाती ना तो हम सामने से अभी पढ़ भी लेते, 1 मिनट लगता, लेकिन मिल ही नहीं रही है। क्या करें बता यार आप जितना मर्जी ढूंढ लें, मुझे नहीं लगता कि गांधी साहब ये कहेंगे कि छोटी बच्चियों से शादी कर लें। अब गामिदी साहब कहेंगे नहीं कहेंगे भाई, वो तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं है। मेरा मसला है अर्ली स्कॉलर सारे कहते हैं। एक्चुअली में ये देखो सैम भाई, एक सिंपल सा चीज समझो कि अगर आप इस्लाम के नजरिए से देखो, जो सही हदीसें हैं और या फिर इस्लाम का नजरिया है, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि कुरान को सबसे अच्छा किसने समझा होगा आपके नजरिए से? बताइए तो सैम भाई।
यार अच्छा जो है ना, वो मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूँ कि जो जितना पीछे वाले होंगे उतना ज़्यादा बेहतर समझे होंगे, लेकिन पीछे वालों का हमारे तक जो मटेरियल पहुंचा है उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसे तो भाई आपको आपको तो फिर वो वाली बात भी नहीं माननी चाहिए कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कलमा पढ़ो, कुरान दो, उस उनमें तो कभी आप डाउट्स करते नहीं। लेकिन आप एक चीज देखिए, हम भी वैसे ही थे, लेकिन जैसे ही कोई गलत चीजें हमको मिलती हैं तब हमको लगता है कि नहीं ये गलत हो सकता है। लेकिन आप जो कलमा पढ़ रहे हो वो भी सही है कि नहीं, फिर तो सारे चीजों पर डाउट आ जाती है, राइट? अगर हम ऐसे सोचेंगे पूरा का पूरा इस्लामी नहीं, सवाल उस की चीज पे कटघरे में आ हमारा जाएगा। एक अकीदा है, अगर हम उसी चीज पे डाउट करेंगे तो फिर तो हमारा अकीदा ही खत्म होता है ना। यही मतलब यही चेरी पिकिंग। देखो जो आपको अच्छा लग रहा है, सिंपल सा चीज समझो, ये थॉट प्रोसेस हम समझते हैं क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे हैं कि जो हमको सही लगेगा, चले हमारे आप दिल ऐसा को जो अच्छा लगेगा। जी सिद्धार्थ भाई बोलिए। चले आप ऐसा करें कि आप वो गामिदी साहब को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब फिलहाल हुज्जत के तौर पे मैं तफसीर इब्न कसीर खोला हूं, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है, चल। इब्न कसीर साहब क्या कहते हैं, इनको पढ़ लेते हैं एक बार। मसाइल औरत। जिन बूढ़ी औरतों की अपनी बड़ी उम्र की वजह से अय्याम बंद हो गए हैं, यहाँ उनकी इद्दत बताई जाती है। 3 महीने की इद्दत गुजारें, जैसा कि अय्याम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मुलाहिजा हो सूरत बकरा की आयत, इस तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि उन्हें हैज आए, उनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखें। साहब इब्न कसीर साहब तो कह रहे हैं कि वो लड़कियां जो अभी तक इस उम्र को नहीं पहुंची कि उन्हें हैज आ जाएं। ये इब्न कसीर साहब का मौक़िफ़ है। अच्छा, नंबर 1 पे कौन से हैं? इब्न कसीर साहब, सबसे ऑथेंटिक इब्न कसीर को ही माना जाता है दुनिया भर में। अगर आपको दूसरी कोई देखनी है तो चले मैं आपको कुर्तुबी साहब को दिखा देता हूँ इसी से। मखदूदी की दिखाएं, मखदूदी की। मौदूदी की देख लें, एक सेकंड। ये आ गई साहब मौदूदी साहब की तहफीमुल कुरान, और इसके लिए हम जाएंगे 65 की 4 में। This is in respect of women who no longer menstruation and have reached menopause because of age. Their waiting period will be reckoned from the day divorce was pronounced on them. The 3 months imply 3 lunar months. If divorce was pronounced at the commencement of the lunar month, it is agreed that the waiting period will be counted with regard the sighting of the new moon. And if it was pronounced somewhere middle of the month, according to Imam Abu Hanifa, 3 months will also have to be completed to recognize each month. As for the woman whose courses are irregular due to sonic reason, the justice have held different opinion. Hazrat Saad bin al-Musayyab says that the Hazrat Umar ruled if the woman who has been divorced stop having menses after having them once or twice after the divorce, she will wait for 9 months. If sign is pregnancy appear, well and good. Otherwise, after the passage of 9 months, she would observe the waiting period of 3 additional months. Then he would be lawful for marriage to another person. Ibn Abbas Qatada Ikrama says that the waiting period of a woman who has not menstruated for a year is 3 months. Talus says that the waiting period of a woman who menstruated once in a year, अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग कॉल बता रहे हैं साहबियों का। Imam Malik related that a person had been named divorced his wife during the period. Okay. Then the man he died and divorced used to claim Hazrat Ali and Ibn Sabit and so on, so on. So the argument was बड़ा लंबा लिख रखा है, एक ही पॉइंट को दूसरा पॉइंट चाहिए मेरे को। Hazrat woman will first pass 9 months and she is disappears and become from the previous menstrual discharge from. Imam Ahmad bin Hanbal says that if a woman whose waiting period started from menstruation disappears and itself, the may not have menstruated as yet, either because of young age or delayed menstrual discharge as it's happened in the case of some women, or because of no discharge at all throughout life, which through are rare, may also be the case. Sir, ये भी यही कह रहे हैं
यहाँ पे तो बच्ची को भी ऐड कर दिया, राइट? बहुत सारे घुमा के, लेकिन बच्ची को भी ऐड किया। इधर देखिए वो क्या कहते हैं, मौदूदी कह रहे हैं दे मे नॉट हैव मेंस्ट्रुएटेड एज येट ईदर बिकॉज ऑफ यंग एज, छोटी बच्ची होने की वजह से अभी तक उसको मेंस्ट्रुएशन, और सॉरी वो शेयर नहीं हुआ कि जहां से मैं पढ़ रहा था, गॉड डैम इट, सॉरी ये रहा 13 नंबर का पॉइंट, इसको पहले ऊपर दिखा दूं आपको, यह है तहफीमुल कुरान अत-तलाक की 4, ठीक है साहब, इसका 13 नंबर का पॉइंट आप पढ़े 30 नंबर, दे मे नॉट हैव मेंस्ट्रुएटेड एज येट ईदर बिकॉज ऑफ यंग एज और डिलेड मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज एज इट्स हैपन इन द केस ऑफ सम वुमेन, वो बच्चियां भी जिनको अभी उम्र जो कम एज है, यंग एज है अभी, इसलिए उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं आए हैं और डिले हो गया है मेंस्ट्रुअल में, उनके लिए अभी the case is same 3 months, that is 3 months from the time divorce was pronounced। मौदूदी साहब भी यही कह रहे हैं सर, सेम साहब जी, सेम भाई। किसी और की तफसीर खोलूं? चलिए मैं आपको एक दो और दिखाता हूं, मैं भी देख लूंगा, मैंने भी एक्चुअली सब स्कॉलर्स को इसमें देखा नहीं। चलो इसरार अहमद साहब को देखते हैं। लिए साहब हम आगे बयानुल कुरान, जो कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर है, और इसको पढ़ते हैं। अब आइंदा आयत में फिर तलाक से मुतालिक मसाइल का जिक्र है। आयत 4, और तुम्हारे यहाँ ख़वातीन से जो हैज से मायूस हो चुकी हैं, यानी कि हैज आना उनको बंद हो गया, यानी ऐसी उमर रशीदा खातून जिनकी हैज का सिलसिला बंद हो चुका है, ऐसी ख़वातीन का मामले में जिनके 3 तहर और 3 हैज का हिसाब करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इनकी इद्दत का शुमार महीनों में किया जाएगा, चुनाचे उनकी इद्दत के मुद्दत 3 माह होगी। अब आगे चलते हैं जी उस वाले पॉइंट पे। अगर किसी लड़की का कम सनी में निकाह हो गया, कम सनी में निकाह हो गया, कम उम्र में निकाह हो गया, और अभी इसे हैज आना शुरू नहीं हुआ था तो तलाक हो गई, तो इसकी इद्दत भी 3 माह शुमार होगी। लीजिए सर, डॉक्टर इसरार अहमद साहब भी यही कह रहे हैं। देखिए शमृत भाई, मैंने इनको इब्ने कसीर साहब दिखाए, मैंने इनको डॉक्टर इसरार अहमद साहब दिखाए, मैंने इनको मौदूदी साहब दिखाए, यानी कि मैंने इनको मिडिल, अर्ली और मॉडर्न तीनों स्कॉलर दिखा दिए जी। सैम भाई आप म्यूट अनम्यूट करके कोई फायदा नहीं हो रहा, आप एक बार रिकनेक्ट कीजिए ना, एक बार निकल के फिर एक बार रिकनेक्ट कीजिए, आई थिंक जो प्रॉब्लम हो रहा है ठीक हो सकता है। हाँ, इनका वो डाउट भी थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, एक सेकेंड, एक डाउट इन्होंने लाए थे, आ जाने दीजिए बस। पर यार जिन लोगों को लगता है ना सिद्धार्थ भाई कि हम बात करने नहीं देते, बोलने नहीं देते, म्यूट कर देते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए भाई एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं फिर से कि अगर भाई इज्जत से, प्यार से, अच्छे से बात करोगे तो भाई बोल भी पाओगे, ठीक है, जितना चाहे बोल पाओगे, समझा पाओगे अपनी तरफ की बात। तो ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली कट करके अपलोड करने के लिए बोलिएगा, और हमारे जो एडिटर साहब है उनको बोलिएगा कि साथ में ये भी ऐड करें कि मोमिनों का जवाब कि हम बोलने नहीं देते। और एक चीज आपने देखा है कि जानने का, समझने का, ये जो चीज है, जो ऑनेस्टली जानना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, उनका बात करने का तरीका, और जो ऑलरेडी अपना एक एस्टेब्लिश थॉट लेके हमें समझाने आते हैं, उनका एक तरीका, दोनों में कितना डिफरेंस है सिद्धार्थ भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। आदमी का बात करके पता चल जाता है कि वो किस हिसाब का आदमी है, और आप यकीन माने कि जो इंसान इस काम छोड़ देता है, या जो इंसान थोड़ा सा भी न्यूट्रल होता है, उस इंसान का बात करने का तरीका और उसका अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो अलग ही होता है जी। अच्छा श्याम भाई, अभी बात करके देखिए एक बार। नहीं श्याम भाई, आप एक बार डिवाइस ओपन कर लीजिए, मतलब जिस जो हेडसेट या जी हाँ, जी सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था एक चीज कि सिद्धार्थ भाई ने तो ऑलरेडी रेफरेंसेस दिखाया, आपका आवाज नहीं आ रहा था, आपने शायद देख लिया, राइट? भाई पहले चमृत भाई एक मिनट पहले पूछ लें उनसे, वही पूछ रहा हूं सिद्धार्थ भाई। आपकी आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने आपको जो 3 तफासिर दिखाई है, जिसमें एक इब्ने कसीर साहब है अर्ली, और एक मौदूदी साहब है मिडिल, और एक डॉक्टर इसरार अहमद साहब है मॉडर्न, आपने वो तीनों तफसीर देखी? अच्छा, इसमें अभी मेरी अगर आवाज आ रही है तो मैं सर इस पे अपना कमेंट पेश करूं? नहीं, पहले बताइए आपने देखी कि नहीं?
बिल्कुल देखी मैंने सारी जी है। मेरी आवाज नहीं आप लोगों की तरफ जा रही थी, आप लोगों की आ रही थी। जी जी बोलिए। इसमें सर मेरा ये कमेंट है कि आपने 3 लोगों की दिखाई, जिनमें से 2 को मैं जानता नहीं हूँ। जो आपने दिखाया है उसके मुताबिक तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बता रहे हैं, ठीक है। और जो डॉक्टर असरार है ना, ये पर्सनली मुझे खुद अच्छे नहीं लगते ये। ठीक है। देखिए ठीक है, इस पे देखिए हम इतना ही बोल सकते हैं कि खास करके आप जब इतना इज्जत से प्यार से बात करें, इतना ही बोल सकते हैं आपको प्यार से कि अगर आप जो है सबसे ऑथेंटिक या फिर जो है सबसे बेस्ट जो है एक्सेप्टेड चीज़ों को इस्लाम का नहीं जानते, तो यहाँ पे आपका शायद मतलब जानने का थोड़ी कमी हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं जानते तो ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये बात अलग है, हालांकि नहीं, आपने ऐसा इसमें ये क्लेम। है कि आप जी लोगों ने आपसे मैंने ये पूछना है कि मुझे ना इसका आयत नंबर, सपारा नंबर मुझे इस आयत का दे दें, ठीक हाँ, है। मैं वो हम देंगे, लेकिन एक चीज क्योंकि एक जिस सेकेंड। तरीके से आप मुझे बता रहे हैं ना, जैसे आपका मतलब है कि ऐसा लिखा हुआ है कि उस एज से भी कम, तो वो वाली एज मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बनती है 5 6 7 साल, ठीक है ना। और 5 6 मान लें, 7, 8 मान लें, 9 मान लें, 10 मान लें, अक्सर लड़कियों हाँ। को 10 11 साल तो या 12 सर साल की। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसा किसी चीज में जैसे आप बता रहे हैं ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको पूरी दुनिया जो कि वो ये चाइल्ड वाले जितने भी रूल्स होते हैं, तो उसमें आ जाना चाहिए था इसको। तो अभी तक वो कहेंगे कि यार इस चीज को आप हटाओ, उस पे जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट करके चलता है, देखिए चीजें समझ में आने ठीक है। लगेंगी। एक इसलिए चीज मैं देखिए, मानता हूँ कि ये चीज शायद समझने में कोई गड़बड़ हो रही है, वरना दुनिया इसको अरे क्यों भाई एक्सेप्ट देखिए, करेगी 5 6 साल को। सुनिए ना, आप ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करके ऐसे मतलब डिसीजन मत थोपिए। अभी तक तो बहुत अच्छे से आप बात कर रहे थे, सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए बात को। इसी पॉइंट पे जी मैं जी आ रहा था। एक देखिए कंक्लूजन ड्रॉ, हाँ ऐसा चीजें, ऐसे रेजिस्टेंस रहेंगी, हमें पता है कि आपके